एपिसोड 91 सिद्धार्थ इन कसीनो, बाली इंडोनेशिया। रात का वक्त। होटल में मोहब्बत इस वक्त ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी थी और वो रेडी हो चुकी थी। विराग अभी यहाँ पर नहीं था, वो किसी काम की वजह से बाहर गया हुआ था, पर उसने मोहब्बत को बोला था कि वो रेडी हो जाए। मोहब्बत खुद को मिरर में देखते हुए बोली, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ होने वाला है, शायद क्लब में जो हुआ उस वजह से ऐसी फीलिंग आ रही है। आई जस्ट होप कि बस ऐसी फीलिंग आ रही हो, कुछ हो ना। बोलते हुए उसने एक गहरी सांस ली और फिर वो बेड पर बैठ गई। मोहब्बत कुछ सोच रही थी कि तभी उसका फोन बजा। उसने देखा कि अदिति का कॉल था। मोहब्बत ने झट से कॉल पिक किया और फिर बोली, थैंक गॉड तूने कॉल किया। उद्धरण चिन्ह। दूसरी तरफ से अदिति बोली, क्यों, क्या हुआ, तू ठीक है ना? मोहब्बत हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्या होगा, वो बस याद आ रही थी। अदिति हंसते हुए बोली, तू हनीमून पर गई हुई और तुझे मेरी याद आ रही है। मिस्टर राठौर क्या बोलेंगे मेरे बारे में कि मैं उनकी बीवी का मन ऑक्यूपाई करके बैठी हुई हूँ? मोहब्बत आई रोल करते हुए बोली, वो कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि मैं उन्हें कुछ बताऊंगी नहीं तो उन्हें पता नहीं चलेगा। बाय द वे, तुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही ना वहाँ पर? मुझे यहाँ पर आने से पहले तुझसे मिलना था पर मैं तुझसे मिल नहीं पाया, आई एम सॉरी। अदिति झट से बोली, ओए सॉरी क्या बोल रही है, मैं तुझसे मिलने आई थी तेरे घर पर। हाँ माना कि वो मीटिंग ऐसे ही थी, मुझे पता भी नहीं था कि तू जा रही है, पर कोई बात नहीं, तूने मुझे बाद में बता दिया था ना, तो चिल कर। और अभी क्या कर रही है? मोहब्बत कुछ पल रुक कर बोली, कसीनो जा रही हूँ विराग के साथ। अदिति अचानक से बोली, कसीनो? मोहब्बत कुछ पल रुक कर बोली, हाँ। और इससे आगे वो कुछ बोल पाती कि तभी बाहर से आवाज आई। मोहब्बत ने एक नज़र बाहर देखा और फिर अदिति से बोली, मैं बाद में बात करती हूँ, बाय। बोलकर उसने कॉल कट कर दिया। मोहब्बत बेड से उठकर बाहर गई और उसने देखा कि विराग कॉल पर बात करते हुए उसकी तरफ ही आ रहा था। वो मोहब्बत के सामने रुककर ऑन कॉल बोला, या आई एम कमिंग, जो भी प्रिपरेशन है आप कर सकते हैं। ओके बाय। बोलकर उसने कॉल कट कर दिया और फिर विराग ने मोहब्बत को ऊपर से नीचे तक देखा। विराग को अपनी तरफ इस कदर देखता पाकर मोहब्बत से बोली, कोई प्रॉब्लम है क्या? एम आई नॉट लुकिंग गुड? मैं चेंज कर लूँ या फिर? विराग बीच में बोला, रिलैक्स शुगर, यू आर बेस्ट। बोलकर उसने मोहब्बत को अपने पास खींच लिया। मोहब्बत अपनी पलकें झपकाते हुए बोली, रियली? विराग ने झुककर मोहब्बत के नोज पर किस किया और उससे बोला, मुझे बटरिंग करने की आदत नहीं है शुगर, और ना ही झूठ बोलने की आदत है। मोहब्बत हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, ओके मैं समझ गई। उद्धरण चिन्ह। विराग उसकी लोअर बैक पर हाथ रखते हुए बोला, तो अब हम चले? उद्धरण चिन्ह। ये सुनते मोहब्बत की स्माइल हल्की सी फीकी पड़ी, पर फिर भी वो मुस्कुराते हुए बोली, यस ऑफ कोर्स। ये सुनते ही विराग ने मोहब्बत के फोरहेड पर किस किया और फिर वो उसे लेकर वहां से निकल गया। करीब 1 घंटे बाद गाड़ी रुकी। मोहब्बत ने गाड़ी से बाहर देखा, वो एक 2 फ्लोर बिल्डिंग के बाहर थे, जिसे देखकर लग नहीं रहा था कि वो कोई कसीनो था, और ये देख मोहब्बत कंफ्यूज हो गई थी। वो विराग की तरफ अपना सिर घुमाकर उससे बोली, ये हम कहाँ आ गए? उद्धरण चिन्ह। विराग मोहब्बत को देखकर उससे बोला, अपनी मंजिल पर शुगो, ओके। बोलकर वो गाड़ी से उतर गया और फिर मोहब्बत भी गाड़ी से उतर गई। विराग ने मोहब्बत की तरफ हाथ बढ़ाया और उससे बोला, मेरा हाथ नहीं छोड़ोगी तुम शुगर, समझ गई? मोहब्बत उसके हाथ में अपना हाथ रखते हुए उससे बोली, मैं नहीं छोड़ूंगी, प्रॉमिस। ये सुनते ही विराग ने मोहब्बत के हाथ पर अपनी पकड़ मजबूत कर दी थी। वो उसे लेकर आगे गया। गेट तक पहुंचते ही अंदर से गेट खुला और फिर विराग मोहब्बत को लेकर अंदर चला गया। अंदर जाते ही मोहब्बत ने अपनी नज़र चारों तरफ घुमाई, वहां पर कुछ भी खास नहीं था, वो कसीनो कहीं से भी नहीं लग रहा था। विराग मोहब्बत को वापस से थोड़ी दूरी पर एक और गेट के सामने गया और वो गेट फिर से खुला। उस गेट के दूसरी तरफ फ्लो नहीं बल्कि सीढ़ियां थी। विराग मोहब्बत को लेकर सीढ़ियों से नीचे गया और नीचे जाते ही मोहब्बत की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई, क्योंकि वहां कसीनो था, वो एक अंडरग्राउंड कसीनो था। मोहब्बत अपनी नज़र चारों तरफ घुमाते हुए हैरानी से बोली, अंडरग्राउंड कसीनो? यहाँ का ओनर बहुत रिच है। ये सुनते ही विराग की नज़रें मोहब्बत की तरफ चली गई थी और वो गौर से उसके एक्सप्रेशन को नोटिस करने लगा था। जब मोहब्बत को विराग की नज़र अपने ऊपर फील हुई तब उसने उसे देखा और उससे बोली, आई मीन गोवा में बहुत सारे कसीनो देखे हैं मैंने, तो मुझे कसीनो के बारे में बहुत नॉलेज है और कसीनो के हिसाब से मुझे पता चल जाता है कि ऑनर कैसा हो सकता है और कुछ नहीं। बोलकर वो हल्का सा मुस्कुराए और फिर दूसरी तरफ देखने लगी। विराग धीरे से बोला, स्टूपिड लायर शुगर। बोलकर उसने मोहब्बत को अपने पास खींचा और फिर उसके कान पर अपने होंठ टिकाते हुए उससे बोला, बहुत कुछ पता है ना तुम्हें शुगर, चलो आज तुम्हारा एक टेस्ट लेते हैं।
वील प्ले। ये सुनते ही मोहब्बत की आंखें बड़ी होगी और वो झट से बोली, नहीं विराग, मुझे नहीं खेलना। मुझे इस गेम से बहुत डर लगता है, आई डोंट नो, मुझे एंग्जाइटी। और इससे आगे वो कुछ बोल पाती कि विराग ने उसके होठों पर अपनी उंगली रखी और उसे चुप कर दिया। इस वक्त विराग और मोहब्बत दोनों के चेहरे एक दूसरे के बेहद करीब थे और वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। बैकग्राउंड में एक सूदिंग सा म्यूजिक चल रहा था। विराग मोहब्बत की आंखों में देखते हुए हंसकी वॉइस में बोला, शुगर कुछ ऐसा मत करना कि मेरा मूड चेंज हो जाए और मैं तुम्हें कहीं और लेकर चलूं। बोलकर उसने मोहब्बत के होठों से अपनी उंगली हटा दिया और उसके होठों पर हल्की सी किस करके पीछे हट गया। वही मोहब्बत जो अभी तक ऐसे ही खड़ी थी, उसने एक बार अपने लिप्स को टच किया और फिर सिर झुकाकर नीचे देखने लगी। विराग ने मोहब्बत की लोअर बैक पर हाथ रखा और फिर वो उसे लेकर एक टेबल के पास गया। मोहब्बत ने उस टेबल की तरफ देखा और फिर धीरे से बोली, ब्लैक जैक, हम ये खेलने वाले हैं। बोलते हुए वो चेयर पर बैठ गई। विराग उसके बगल में बैठते हुए उससे बोला, हम नहीं तुम। मोहब्बत ने झट से विराग को देखा और उससे बोली, विराग आप क्यों मेरी इंसल्ट करवाना चाहते हैं? मुझे नहीं खेलना, मैं हार जाऊंगी। विराग मोहब्बत का हाथ अपने हाथ में लेकर उससे बोला, तुम नहीं हारोगी। आई कैन सी शुगर कि तुम एक्सपर्ट हो, राइट। ये सुनते ही मोहब्बत ने झट से अपनी नज़र दूसरी तरफ कर ली और वो कुछ सोचने लगी थी। थोड़ी देर में वो ब्लैक जैक गेम स्टार्ट हो चुकी थी। मोहब्बत के हाथ में 2 कार्ड थे और अब उसका सारा ध्यान गेम पर था। विराग इस वक्त अपनी सिगार एंजॉय कर रहा था और मोहब्बत के हर एक्सप्रेशन को नोटिस कर रहा था। मोहब्बत इस गेम को ऐसे खेल रही थी मानो वो इस गेम में एक्सपर्ट रह चुकी थी और उसने ये गेम पहले भी खेली थी। करीब 15 मिनट के अंदर ही वो जीत चुकी थी और उसके फेस पर बड़ी सी स्माइल आ चुकी थी। तभी विराग अचानक से बोला, लेट्स प्ले अगेंस्ट मी शुगर। ये सुनते ही मोहब्बत की स्माइल एकदम से गायब हो गई और उसने विराग को देखा जो उसे देख रहा था। मोहब्बत कुछ पल रुक कर बोली, आपके साथ मतलब आप और मैं, आप हार जाएंगे। विराग अपनी भौहें चढ़ाते हुए बोला, चैलेंज कर रही हो शुगर? उद्धरण चिन्ह। मोहब्बत नामे सिर हिलाते हुए बोली, चैलेंज नहीं कर रही, मैं बस बता रही हूँ। इन गेम्स को मैंने बहुत खेल है गोवा में, तो मुझे पता है आप हार जाएंगे और अभी तो मैं जीती। विराग मोहब्बत के चेहरे के करीब जाकर धीरे से बोला, अपने अपोनेंट को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए शुगर, पहली गलती। बोलकर वो वापस पीछे हटा और फिर अब गेम विराग और मोहब्बत के बीच शुरू हो चुकी थी। विराग बहुत आराम से इस गेम को एंजॉय कर रहा था। वही मोहब्बत के चेहरे पर परेशानी साफ नजर आ रही थी। उसने विराग को बोल दिया था कि वो हार जाएगा, लेकिन यहाँ पर गेम पलटी हुई नजर आ रही थी। विराग मोहब्बत का चेहरा देखते हुए उससे बोला, व्हाट हैपन शुगर? कोई प्रॉब्लम है तुम्हें? उद्धरण चिन्ह। मोहब्बत बिना विराग को देखे उससे बोली, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सुनते विराग के फेस पर तिरछी मुस्कान आ गई थी। थोड़ी देर बाद विराग ने अपने कार्ड नीचे रखे और फिर मोहब्बत से बोला, डन। ये सुनते ही मोहब्बत का मुंह बन गया और फिर उसने विराग को देखा। मोहब्बत मुंह बनाते हुए बोली, विराग आपने मुझे कभी बताया क्यों नहीं कि आप कसीनो में एक्सपर्ट हो, इनकी गेम्स में? दिस इज रॉन्ग। आपने चीटिंग की इसलिए आप जीते। विराग तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, कुछ भी बोलो, शुगर सच नहीं बदलने वाला कि तुम हार गई। ये सुनते मोहब्बत और बुरी तरह चिढ़ गई थी। वो चुपचाप चेयर से उठी और वहां से दूसरी तरफ चली गई। विराग ने मोहब्बत को जाते देखा और फिर अपनी सिगार का एक कश लेकर बोला, माय स्वीट स्वीटनेस वाली शुगर, तुमसे हार बर्दाश्त नहीं होती। तुम उन बच्चों में से हो जो ये चाहते हैं कि वो हर बार जीते, पर दिस इज नॉट पॉसिबल माय स्वीट शुगर, समझना पड़ेगा तुम्हें। वही मोहब्बत बार काउंटर के पास गई और फिर उसने अपने लिए एक सॉफ्ट ड्रिंक ऑर्डर की। कुछ पल में उसके सॉफ्ट ड्रिंक आ गई और वो अपनी ड्रिंक एंजॉय करने लगी। अचानक मोहब्बत को फिर से फील हुआ जैसे कोई उसे देख रहा था। उसने वापस अपनी नज़र चारों तरफ घुमाई और फिर उसकी नज़रें किसी की नज़रों से जा मिली। मोहब्बत इस वक्त जिस तरफ देख रही थी उस तरफ अच्छा खासा अंधेरा था, पर उसे वो आंखें साफ नजर आ रही थी। वो चारकोल ब्लैक आइज, जिन आंखों को वो कभी भूल नहीं सकती थी, जो उसे डराने का काम किया करती थी। वो आंखें इस वक्त मोहब्बत की आंखों में देख रही थी। उन आंखों में देखते हुए मोहब्बत के हाथ से गिलास छूटकर नीचे गिर गया। बारटेंडर उससे बोला, मैम आर यू ऑल राइट? आपको कहीं लगी तो नहीं? उद्धरण चिन्ह। ये सुनते ही मोहब्बत ने उस बारटेंडर को देखा और धीरे से बोली, नो आई एम फाइन, आई एम सॉरी, आई जस्ट ड्रॉप इट, आई डोंट नो हाउ। बारटेंडर बीच में बोला, इट्स ओके मैम, स्टाफ इसे क्लीन कर देगा, आप यहाँ से जाए अदरवाइज आपको लग जाएगी। उसकी बात सुन मोहब्बत ने हल्का सा सिर हिलाया और फिर उसने वापस उस तरफ देखा। अब वहां पर कोई नहीं दिख रहा था। मोहब्बत ने गहरी सांस ली और फिर वो सीधे विराग की तरफ वापस चली गई।
मोहब्बत टेबल के पास पहुंची और फिर उसने देखा कि विराग वहां पर नहीं था। उसने अपनी नज़रें चारों तरफ घुमाए और फिर उसकी नज़र सीधे पोकर गेम वाली जगह पर गई, जहां पर विराग बैठा हुआ था और उसका फोकस गेम की तरफ था। मोहब्बत ने एक गहरी सांस ली और फिर वो विराग की तरफ बढ़ने लगी थी कि तभी पीछे से किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। मोहब्बत कुछ रिएक्ट कर पाती कि तभी किसी ने पीछे से उसके मुंह पर हाथ रखा और फिर उसे वहीं से खींचते हुए दूसरे कॉरिडोर की तरफ ले गया। वही विराग जो इस वक्त अपने गेम पर ध्यान लगा रहा था, अचानक उसने अपनी नज़रें घुमाकर चारों तरफ देखा पर उसे कुछ भी अलग नहीं दिखा। वही जिसने मोहब्बत को पकड़ा था वो उसे सीधे दूसरी तरफ लेकर गया और फिर उसे वॉल से लगा दिया। मोहब्बत की आंखें इस वक्त बंद थी। तभी वो इंसान झुककर उसके कान में बोला, कम ऑन बनी, ओपन योर आइज। ये सुनते ही मोहब्बत एकदम से फ्रीज हो चुकी थी। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। उस इंसान ने उसके मुंह से अपना हाथ हटाया और मोहब्बत धीरे से बोली, सी सिद्धार्थ, उद्धरण चिन्ह, बोआ वाला सिद्धार्थ, क्या होगा मोहब्बत के साथ? जानने के लिए पढ़ते रहिए। एपिसोड 92। मोहब्बत को आया पैनिक अटैक। बाली, इंडोनेशिया। रात का वक्त, कसीनो में। मोहब्बत और सिद्धार्थ इस वक्त एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। जहां मोहब्बत की हालत खराब हो रही थी, वही सिद्धार्थ के चेहरे पर एक स्माइल थी। वो स्माइल ऐसी थी जो मोहब्बत को डरा रही थी। मोहब्बत कांपती आवाज में बोली, तुम यहाँ पर कैसे? प्लीज छोड़ो मुझे। बोलते हुए उसने सिद्धार्थ को पुश करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया कि तभी सिद्धार्थ ने उसके दोनों हाथों को पकड़कर वॉल से लगा दिया और उसके चेहरे के करीब जाकर उससे बोला, आर यू स्टूपिड बनी? इतने सालों बाद मेरे सामने आए और तुम चाहती हो मैं तुम्हें ऐसे जाने दूं? नो, दिस इज नॉट पॉसिबल। मोहब्बत धीरे से बोली, वॉट डू यू वॉन्ट सिद्धार्थ देसाई? बोलते हुए उसने सिद्धार्थ की आंखों में देखा। सिद्धार्थ मोहब्बत की आंखों में देखते हुए उससे बोला, ब्रेवनेस। हम भूल गई हो तुम सब कुछ। नहीं भूलना चाहिए अपना बीता हुआ कल, भूलने से ना आने वाला कल खराब हो सकता है, पता है? मोहब्बत गहरी सांस लेकर बोली, लीव मी। बोलते हुए वो उससे छूटने की कोशिश करने लगी थी पर सिद्धार्थ ने उसके हाथों पर अपनी पकड़ इस कदर मजबूत कर दी कि मोहब्बत के मुंह से हल्की सी चीख निकल गई और उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। सिद्धार्थ आगे बढ़कर मोहब्बत के कान में धीरे से बोला, कुछ साल के लिए दूर हुई हो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझसे छूटने की कोशिश करने लगो। बाय द वे, बहुत खुश हो रही हो तुम अपने न्यू वेडेड हस्बैंड के साथ। ये सुनते ही मोहब्बत ने झट से अपनी आंखें खोली और वो हैरानी से सिद्धार्थ को देखने लगी। सिद्धार्थ अपनी भौहें चढ़ाते हुए बोला, व्हाट? ऐसे क्या देख रही हो? क्या लगा तुम्हें मुझे पता नहीं चलेगा? इंडिया आते ही मुझे पता चल गया था कि मेरी सो कॉल्ड बनी, स्टूपिड सी बनी अपनी लाइफ में इतनी खुश है, मैरिड है और प्रेग्नेंट भी है। बोलते हुए उसकी नज़रें मोहब्बत के चेहरे से होते हुए नीचे उसके टमी पर गई। सिद्धार्थ की नज़रों को देख मोहब्बत झट से बोली, छोड़ो मुझे, मैं चिल्ला दूंगी, प्लीज छोड़ो मुझे। बोलते हुए उसकी आंखें नम हो चुकी थी और उसकी आवाज़ कांपने लगी थी। उसके चेहरे पर उसका डर साफ नजर आ रहा था। उसकी आवाज़ सुन सिद्धार्थ ने अपनी नज़रें उठाकर वापस मोहब्बत के चेहरे की तरफ देखा और फिर मुस्कुरा कर बोला, एग्जैक्टली ये डर चाहिए मुझे तुम्हारे चेहरे पर हमेशा। उसने इतना ही कहा था कि तभी एक आवाज़ आई। मोहब्बत ने आवाज़ के डायरेक्शन में देखा कि तभी सिद्धार्थ उसका चेहरा अपनी तरफ करके उससे बोला, मुझसे दूर गई थी ना तुम? कुछ ज़्यादा किया भी नहीं था मैंने, फिर भी तुम भाग गई। नाउ सी मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करता हूँ। मोहब्बत धीरे से बोली, तुमने किया जो भी किया तुमने ही किया। बोलते हुए उसकी आंख से एक कतरा आंसू बह गया। सिद्धार्थ तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, हाँ किया मैंने, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सब कुछ किया मैंने। ब्रेकअप भी मैंने किया लेकिन तुम तो भूल गई। मैं यहाँ पर हर रोज तुम्हें याद करता हूँ, तुम मुझे भूल गई। बोलते हुए वो उसके हाथ पर अपने पकड़ मजबूत किए जा रहा था। वही मोहब्बत जो इस वक्त दर्द से तड़प रही थी। उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली और उसकी आंखों से लगातार आंसू बहने लगे। सिद्धार्थ ने कुछ पल मोहब्बत के चेहरे को देखा और फिर झटके से उसका हाथ छोड़कर वो पीछे हट गया। वही मोहब्बत अभी भी आंखें बंद किए खड़ी थी। उसने अपना हाथ नीचे किया और वो जोर से चीखते हुए नीचे फ्लोर पर बैठ गई। मोहब्बत खुद में ही सिमटी हुई रोई जा रही थी कि तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वो हाथ फील करते ही मोहब्बत ने झट से वो हाथ हटाया और फिर उसने सिर उठाकर सामने विराग को देखा जो उसे देख रहा था। इस वक्त मोहब्बत की आंखें लाल थी, उसका पूरा चेहरा लाल था और उसके होंठ कांप रहे थे। इनफैक्ट वो पूरी की पूरी खुद ही कांप रही थी। विराग ने कुछ पल मोहब्बत के चेहरे को देखा और फिर वो उसके सामने नीचे पंजों के बल बैठा और उससे बोला, शुगर व्हाट हैपन? बोलते हुए विराग ने मोहब्बत के चेहरे से उसके बालों को हटाया।
मोहब्बत ने कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोला था कि वो फिर से रोने लगी और उसने आगे बढ़कर विराग को ऐसे हक किया कि विराग वही फ्लो पर बैठ गया, पर उसने खुद को संभाल लिया। विराग ने बिना कुछ बोले मोहब्बत के पीठ पर हाथ रखा और वो उसकी पीठ से हिलाने लगा। मोहब्बत ने रोते हुए विराग के ब्लेजर को मुट्ठी में भरा और वो वैसे ही रोते हुए बोली, वी विराग वो। इससे आगे उससे कुछ बोला नहीं जा रहा था। उसकी सांसें फूलने लगी थी, वो ढंग से सांस नहीं ले पा रही थी। ये फील होते ही विराग ने मोहब्बत का चेहरा अपने सामने किया और फिर उससे बोला, शुगर जस्ट लुक एट मी ओके, मेरी तरफ देखो। बोलते हुए उसने मोहब्बत का चेहरा अपनी तरफ किया। इस वक्त विराग का एक हाथ मोहब्बत के गाल पर था, वही उसका दूसरा हाथ मोहब्बत की पीठ पर था। मोहब्बत ने विराग की तरफ देखा लेकिन वो अभी भी सांस लेने की कोशिश कर रही थी। उसका पूरा चेहरा ऐसे लाल हो चुका था मानो उसकी सांस रुकने लगी थी। विराग धीरे से बोला, पैनिक अटैक। इतना बोलकर वो मोहब्बत के चेहरे के करीब जाकर उससे बोला, नो शुगर, बिल्कुल नहीं ओके, मेरी तरफ देखो। जस्ट फोकस ऑन मी, फोकस ऑन माई ब्रीदिंग, फोकस ऑन माई वर्ड्स। ध्यान दो मेरी तरफ। विराग की बातें मोहब्बत के कानों तक पहुंच रही थी पर उसका दिमाग उस बात को समझ नहीं पा रहा था। वो पूरी कोशिश कर रही थी विराग की बातों को समझने की, पर इस वक्त उससे कुछ नहीं हो पा रहा था। मोहब्बत की हालत देख विराग ने कुछ पल उसके चेहरे को देखा और फिर उसे अपने सीने से लगाकर विराग ने अपना चेहरा झुकाया और फिर मोहब्बत के कान के पास गहरी सांस लेकर वो धीरे से गुनगुनाते हुए बोला, हम सच्ची सी है ये तारीफें दिल से जो मैंने करी हैं, जो तू मिला तो सजी है दुनिया मेरी हमदम। ये सुनते ही मोहब्बत ने विराग के ब्लेजर पर अपनी पकड़ और मजबूत कर दी थी और अब उसकी आंखों से आंसू बहने धीरे धीरे कम होने लगे थे। उसको सांस लेने में अभी भी प्रॉब्लम हो रही थी। विराग ने मोहब्बत के कान पर अपने होंठ लगाए और फिर वो गुनगुनाते हुए बोला, हो आसमां मिला ज़मीन को मेरी आधे आधे पूरे हैं गम, तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम। विराग ने मोहब्बत के कान पर से अपने होंठ हटाए और फिर वो उसके सिर से अपना सिर जोड़ते हुए आगे के लाइंस गुनगुनाया, हाँ सीखा मैंने जीना जीना, कैसे जीना, हाँ सीखा मैंने जीना मेरे हमदम, ना सीखा कभी जीना जीना, कैसे जीना, ना सीखा जीना तेरे बिना हमदम। अब तक मोहब्बत पूरी तरीके से शांत हो चुकी थी, उसकी सांसें नॉर्मल हो चुकी थी और वो अपनी आंसू भरी आंखों से विराग की आंखों में देख रही थी। विराग ने अपने पॉकेट से अपना रुमाल निकाला और फिर वो बिना कुछ बोले मोहब्बत के चेहरे को साफ करने लगा जो कि आंसुओं से भीगा हुआ था। उसके चेहरे को अच्छे से साफ करने के बाद विराग धीरे से बोला, चले। उद्धरण चिन्ह। मोहब्बत ने आगे बढ़कर विराग के गर्दन में अपना चेहरा छुपाया और फिर उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। विराग ने गहरी सांस लेकर मोहब्बत को ब्राइडल स्टाइल में उठाया और फिर वो उसे लेकर वहां से निकल गया। कसीनो से निकलने के बाद विराग सीधे मोहब्बत को लेकर होटल जाने वाला था। होटल जाने से पहले उसने डॉक्टर को कॉल कर दिया था जो कि होटल में अवेलेबल रहते थे। विराग को ही चांस नहीं ले सकता था। मोहब्बत प्रेग्नेंट थी, ऊपर से पैनिक अटैक, प्रेगनेंसी में कुछ भी हो सकता था। होटल पहुंचते ही विराग मोहब्बत को सीधे 6th फ्लोर पर लेकर गया। पूरे रास्ते मोहब्बत विराग से बिल्कुल कोला बियर की तरह चिपकी हुई थी। उसने एक पल के लिए भी विराग को छोड़ा नहीं था। अपने रूम में पहुंचते ही विराग मोहब्बत को सीधे बेडरूम में लेकर गया और उसने जैसे ही मोहब्बत को बेड पर लिटाया मोहब्बत फिर से उठकर बैठी और उसने विराग को अभी भी पकड़ा हुआ था। विराग वही मोहब्बत के पास बैठकर उससे बोला, कहीं नहीं जाऊंगा मैं शुगर। ठीक है पर कोई आने वाला है। ये सुनते ही मोहब्बत ने विराग पर अपनी पकड़ और मजबूत कर दी पर उसने कुछ बोला नहीं। अचानक बाहर डोर बेल बजी। वो सुनते ही विराग ने मोहब्बत का हाथ अपने ऊपर से हटाया और फिर खड़ा हो गया। विराग को दूर जाता देख मोहब्बत फिर से पैनिक करने लगी थी। उसने वापस से विराग का हाथ पकड़ लिया और उसे लाचारी से देखने लगी। विराग कुछ पल रुककर बोला, आई एम कमिंग शुगर 1 मिनट में ओके। 1 मिनट भी नहीं, जब सम सेकंड्स बोलकर विराग तुरंत वहां से चला गया। उसके जाते ही मोहब्बत की आंखों में फिर से आंसू आने लगे थे। मोहब्बत ने अपनी आंखें बंद किया। आंखें बंद करते ही उसकी आंखों के सामने सिद्धार्थ का चेहरा आ गया। उसने झट से अपनी आंखें खोली और वो चारों तरफ देखने लगी। तभी विराग वहां पर आया और इस वक्त उसके साथ डॉक्टर थे। विराग को देखते ही मोहब्बत धीरे से बोली, विराग। इतना बोलकर उसने अपने दोनों हाथ विराग की तरफ बढ़ा दिए। विराग बिना एक पल गवाए मोहब्बत के पास गया और वो उसके पास बैठ गया। विराग के बैठते ही मोहब्बत उठकर सीधे उसके लैप पर बैठ गई और उसने फिर से उसकी गर्दन में अपना चेहरा छुपा लिया। डॉक्टर जो मोहब्बत को ऑब्जर्व कर रहे थे वो विराग से बोले, मिस्टर राठौड़ आपकी वाइफ बहुत ज़्यादा डरी हुई है। इट्स बेटर कि आप उनके साथ ही रहें, मैं ऐसे भी चेक कर लूँगा। विराग मोहब्बत के बालों में अपनी उंगलियां चलते हुए बोला, एस यू विश डॉक्टर।
डॉक्टर ने वैसे ही मोहब्बत को चेक करना शुरू कर दिया था। थोड़ी देर चेक करने के बाद वो विराग को देखकर उससे बोले, बेबी बिल्कुल ठीक है। रही बात आपकी वाइफ की, तो उन्हें पैनिक अटैक आया है, शायद किसी चीज को देखकर ट्रिगर हुई है। पैनिक अटैक कई केसेस में आ सकता है मिस्टर राठौर। आपकी वाइफ के केस में वो किसी चीज को देखकर ट्रिगर हुई है। उन्हें कुछ ऐसी चीज याद आई है जो वो भूलना चाहती थी। ऐसे सो नहीं पाएंगी, मुझे इन्हें इंजेक्शन देना पड़ेगा, बोलकर डॉक्टर ने इंजेक्शन निकला। वही मोहब्बत अभी भी विराग की गर्दन में अपना चेहरा छुपाए चुपचाप बैठी हुई थी। विराग ने मोहब्बत का हाथ एक तरफ किया और डॉक्टर ने मोहब्बत की उसी हाथ पर इंजेक्शन लगाया। इंजेक्शन लगते ही मोहब्बत के मुंह से हल्की सी आह निकल गई थी, लेकिन वो फिर भी हिली तक नहीं। इंजेक्शन लगाने के बाद डॉक्टर विराग को देखकर उससे बोले, जस्ट टेक केयर ऑफ हर, अगर ऐसी हालत रही तो प्रॉब्लम हो सकती है मिस्टर राठौर, फिलहाल तो सब ठीक है, बोलकर डॉक्टर ने अपना बैग उठाया और फिर वहां से चले गए। डॉक्टर के जाने के बाद भी विराग बिना कुछ बोले बस वैसे ही बैठा हुआ था। वो मोहब्बत के बारे में अपनी उंगलियां चल रहा था। कुछ ही पल में उसे फील हुआ कि मोहब्बत की बॉडी रिलैक्स होने लगी थी, और ये फील होते ही उसने मोहब्बत का चेहरा अपने सामने किया और देखा कि वो सो चुकी थी। विराग ने गहरी सांस लेकर मोहब्बत को आराम से बेड पर लिटाया और फिर उसे ब्लैंकेट से कवर करके वो गौर से उसके चेहरे को देखने लगा। विराग ने मोहब्बत को देखते हुए अपना फोन निकाला और फिर उसने किसी को कॉल किया। कॉल पिक होते ही वो बिना किसी भाव के बोला, कसीनो के कॉरिडोर की सीसीटीवी फुटेज चाहिए 15 मिनट के अंदर, इतना बोलकर उसने कॉल कट कर दिया। क्या होगा जब सिद्धार्थ विराग के सामने आएगा, जानने के लिए पढ़ते रहिए। एपिसोड 93 सिद्धार्थ देसाई यहीं आसपास है। बाली इंडोनेशिया, रात का वक्त। विराग इस वक्त होटल के ही स्टडी रूम में था और वो चेयर पर बैठा हुआ सामने लगी वॉल क्लॉक की तरफ देख रहा था। वही मोहब्बत इस वक्त बेडरूम में इंजेक्शन की वजह से सो रही थी और विराग उसे डिस्टर्ब नहीं करने वाला था। अचानक ही विराग के लैपटॉप पर एक नोटिफिकेशन आया। इस वक्त उसका लैपटॉप उसके सामने ही खुला हुआ था। विराग ने देखा तो पाया कि एक मेल आया था। उसने वो मेल खोल जिसमें सीसीटीवी फुटेज थी, वो भी उस वक्त की जिस वक्त मोहब्बत उसे कॉरिडोर में मिली थी। विराग ने वो सीसीटीवी फुटेज खोली और वो फुटेज गौर से देखने लगा। उस फुटेज को देखते देखते ही विराग की आंखें बेहद डार्क होने लगी थी। उसे फुटेज में मोहब्बत के पास एक आदमी दिख रहा था जो कि उसके बहुत पास था। फुटेज का एंगल इस तरह से था कि उसे आदमी का चेहरा क्लियर नहीं दिख रहा था, पर मोहब्बत का चेहरा साफ दिख रहा था। किसी दूसरे इंसान को मोहब्बत कितना करीब देख विराग का दिमाग खराब होने लगा था। उसने एक जगह पर पॉज किया और फिर जूम किया। इस वक्त उसे उस आदमी का साइड एंगल दिख रहा था। विराग ने गौर से उस आदमी की तरफ देखा और फिर धीरे से बोला, सिद्धार्थ देसाई। बोलते हुए उसने अपने हाथों की मुट्ठी बना ली थी। उसका एक हाथ इस वक्त माउस पर था, जिस पर उसकी पकड़ इतनी मजबूत होती चले जा रही थी कि कुछ ही देर में वो माउस एकदम से टूट गया। पर विराग को कोई फर्क नहीं पड़ा था। वो अभी भी बिना किसी एक्सप्रेशन के लैपटॉप स्क्रीन की तरफ देख रहा था, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा साफ नजर आ रहा था। विराग ने एकदम से अपना लैपटॉप बंद किया और फिर उसने टेबल पर अपना सिर झुकाकर अपनी आंखें बंद कर ली। इस वक्त अगर कोई भी विराग को देखा तो उसे बिल्कुल नहीं समझ में नहीं आता कि आखिर उसके इस रिएक्शन का मतलब क्या था। वो इतना शांत था, लेकिन फिर भी अगर कोई उसकी आंखों में देखता तो वो उसके पागलपन को देख सकता था। विराग ने एकदम से अपना सिर उठाया और फिर बेहद धीमी मगर सर आवाज में बोला, क्यों किया शुभ? जब तुम्हारे पास आया तो एक थप्पड़ नहीं मारा गया तुमसे? जब मैं आया तो तुम बता नहीं पाए। ऐसा क्या किया उसने कि तुम्हें पैनिक अटैक आ गया? उद्धरण चिन्ह। ऐसा क्या किया उसने कि वो तुम्हारे दर्द की वजह है? आई वॉन्ट टू नो, और अब तुम मुझे खुद बताओगी। अगर नहीं बताया तो आई स्वेयर शुगर तुम्हारी आंखों के सामने सिद्धार्थ देसाई का खून ऐसे करूंगा कि खून देखकर तुम कांपोगी। विराग ने इतना ही कहा था कि तभी उसका फोन बजा। उसने बिना देखे कॉल पिक किया और दूसरी तरफ से अर्जुन की आवाज आई, एक अपडेट आई है विराग सर। सिद्धार्थ देसाई इंडिया आने वाला है अगले 2 दिन के अंदर। विराग बिना किसी भाव के बोला, हम स्वागत की तैयारी करो। एक ऐसा इंसान आने वाला है जो विराग सिंह राठौड़ का शिकार बनने वाला है। उद्धरण चिन्ह। अर्जुन अचानक से बोला, विराग सर आपकी आवाज ऐसे, आप मतलब कुछ हुआ है क्या? ये सवाल सुनते ही विराग की फेस पर तिरछी मुस्कान आ गई थी। वो अपनी चेयर पर लीन होते हुए अपना सिर टिकाते हुए बोला, कुछ नहीं। बहुत कुछ हुआ है अर्जुन, और जो भी हुआ है देखने में बहुत मजा आएगा, बोलकर उसने कॉल कट कर दिया और फिर अजीब तरह से मुस्कुराया। रात बिताती जा रही थी पर विराग के इरादों में अंधेरापन बढ़ता ही जा रहा था। वही मोहब्बत सुकून की दुनिया में थी। इंजेक्शन की वजह से वो पूरी रात सोती रही और उसकी नींद में सुकून भी था। अगली सुबह विराग पूरी रात स्टडी
में था और वो बस ड्रिंक कर रहा था। सुबह के करीब 7 बजे विराग बेडरूम में पहुंचा और फिर उसकी नज़रें मोहब्बत पर चली गई, जो कि पिल्लों को हक किए हुए आराम से सो रही थी। विराग धीमे कदमों से मोहब्बत की तरफ बढ़ने लगा था और उसकी नज़र इस वक्त मोहब्बत के चेहरे पर ठहरी हुई थी। इस वक्त विराग थोड़ा बहुत ड्रंक था, हालांकि उसका अल्कोहल टॉलरेंस काफ़ी हाई था, पर फिर भी हल्का फुल्का नशा उसकी आंखों में नजर आ रहा था। बैग के पास पहुंचकर विराग धीरे से घुटनों के बाल वहीं बैठ गया और वो मोहब्बत के चेहरे को देखने लगा। इस वक्त मोहब्बत के चेहरे पर धूप की किरणें पड़ रही थी, जिस वजह से उसका चेहरा चमक रहा था। विराग ने मोहब्बत के गाल पर हाथ रखा और धीरे से बोला, बहुत स्वीट हो तुम शुगर। तुम इतनी स्वीट हो कि मुझे तुम्हारी स्वीटनेस डरा देती है, इसलिए डरा देती है कि कोई तुम्हारी इस प्यारी सी स्वीटनेस वाली चीज़ का फ़ायदा ना उठा ले, कोई तुम्हें मुझसे छीनने की कोशिश ना करे। बोलते हुए विराग का हाथ मोहब्बत के गाल से होते हुए उसके पूरे हाथ पर चलते हुए उसकी हथेली तक पहुंचा। विराग ने मोहब्बत की उंगलियों से अपनी उंगलियां इंटरविन की और फिर उसके चेहरे की तरफ देखकर बेहद धीमी आवाज में बोला, जब तुमसे मिला था तब होश में नहीं था और तुमसे मिलकर होश संभाल कर भी होश खो दिया है मैंने। बोलते हुए वो मोहब्बत के चेहरे के पास गया। विराग मोहब्बत के चेहरे के इतना पास आ चुका था कि उन दोनों की नाक आपस में टच होने लगी थी। विराग बिना कुछ बोले बस मोहब्बत के चेहरे को ऐसे देख रहा था मानो वो पहली बार उसे देख रहा था। वही मोहब्बत की पलकें थोड़ा थोड़ा फड़फड़ाए और फिर उसने धीमे से अपनी आंखें खोली। आंखें खोलते ही उसकी नज़रें विराग की हल्की लाल नज़रों से जहां मिली और वो विराग की आंखों में देखने लगी। कुछ पल उसकी आंखों में देखने के बाद वो धीरे से बोली, सॉरी, आई एम सॉरी। बोलते हुए वो हल्का सा उठी और फिर उसने विराग को वैसे ही हक कर लिया। उन दोनों की उंगलियां अभी भी इंटरविन थी। मोहब्बत वैसे ही विराग को हक किए हुए उससे बोली, मैंने आपका सारा प्लान स्पॉइल कर दिया ना, मेरी वजह से आप परेशान हो गए। आई एम सॉरी, मैं जब से यहाँ पर आई हूँ तब से आपको परेशान कर रही हूँ। बोलते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। विराग ने अपना दूसरा तुम मोहब्बत की पीठ पर रखा और उससे बोला, आर यू फीलिंग गिल्टी शुगर? उद्धरण चिन्ह। मोहब्बत झट से बोली, वेरी मच। विराग अचानक से बोला, देन किस मी, तुम्हारा गिल्ट कम हो जाएगा। ये सुनते ही मोहब्बत थोड़ा सा पीछे हटी और फिर उसने विराग के चेहरे की तरफ देखा। इस वक्त उन दोनों की नाक आपस में टच हो रही थी। उन दोनों के चेहरे एक दूसरे के इतने करीब थे। मोहब्बत कंफ्यूजन से बोली, ये आप? विराग बीच में बोला, किसमी शुगर, किसमी। बोलते हुए उसकी आंखों में देख रहा था। विराग की आंखों में देखते हुए मोहब्बत में थोड़ा सा आगे बढ़कर उसके होठों पर अपने होंठ टिका लिए। उसने धीरे से अपनी आंखें बंद की और वो विराग को खुद किस करने लगी थी। विराग ने भी अपनी आंखें बंद कर ली और उसका दूसरा हाथ मोहब्बत की पीठ से होते हुए उसकी गर्दन तक आ चुका था। विराग किस को डोमिनेट करने लगा था और वो मोहब्बत को पैशनेटली किस करने लगा था। थोड़ी देर की किस के बाद वो दोनों एक दूसरे से अलग हुए और फिर वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। विराग मोहब्बत का गाल सहलाते हुए उससे बोला, क्या हुआ था तुम्हें कल शुगर? उद्धरण चिन्ह। उसका सवाल सुनते ही मोहब्बत के चेहरे का सारा रंग उड़ गया और वो विराग को देखने लगी। मोहब्बत का ऐसा रिएक्शन देख विराग हल्का सा मुस्कुराया और फिर वो मोहब्बत के गाल पर अपनी नोज रब करते हुए उससे बोला, कम ऑन शुगर, टेल मी क्या हुआ था? तुम एंजॉय कर रही थी, गेम खेल रही थी, जूस पी रही थी, फिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि तुम रोने लगी? तुम्हें पैनिक अटैक आ गया? तुम्हारी सांस से फूलने लगी थी? टेल मी क्या हुआ? मोहब्बत हकलाते हुए बोली। विराग वो इतना बोलते मोहब्बत रुक गई क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या बोले। वही मोहब्बत की ऐसी हरकत देख विराग ने अपनी जिन उंगलियों से मोहब्बत की उंगलियां इंटरवेंट की हुई थी वो उसे पर अपने पकड़ मजबूत करने लगा। मोहब्बत ने एक बार अपनी और विराग के हाथ की तरफ देखा और फिर वो सामने देखने लगी। उसे विराग के गुस्से का अंदाजा होने लगा था। मोहब्बत ने अपनी आंखें बंद की और वो गहरी सांस लेकर बोली, सिद्धार्थ देसाई वो है यहाँ पर। बोलते हुए उसकी आंख से एक कतरा आंसू बह गया जो कि सीधे विराग के गाल पर गिरा। विराग ने मोहब्बत के गाल से अपना हाथ हटाकर अपने गाल को टच किया और फिर वो उस आंसू को देखते हुए धीरे से बोला, आंसू वो भी उसके लिए? ये तो बहुत गलत बात है ना शुगर। ये सुनते ही मोहब्बत ने धीरे से अपनी आंखें खोली और उसकी नज़र विराग की नज़रों से जा मिला। मोहब्बत कुछ पल रुक कर बोली, आई एम सॉरी, आई नो गलत बात है, वो कोई नहीं है मेरा, पर ये आंसू उसे देखने के लिए नहीं है। ये आंसू इस बात के नहीं है कि वो है, न ही इसलिए कि उसे इतने टाइम देखा या कुछ है। मुझे डर लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आ जाएगा। मुझे नहीं जाना उसके पास, मुझे सिर्फ आपके पास रहना है। इतना बोलकर मोहब्बत फिर से विराग के गले लग गई और वो जोर जोर से रोने लगी। विराग गहरी सांस लेकर बोला, तुम्हें पता है ना शुगर, तुम्हारे आंसू मुझे इरिटेट करते हैं।
उद्धरण चिन्ह। उसके इतना कहते ही मोहब्बत को मानो होश आया। उसने अपने आंसुओं को कंट्रोल करते हुए अपने आंसू साफ किया और फिर धीरे से बोली, आई एम सॉरी। विराग ने मोहब्बत के बालों को मुट्ठी में भरते हुए उसका चेहरा अपने सामने किया और फिर उसकी आंखों में देखते हुए उससे बोला, सॉरी बोलना बंद कर दो शुगर, क्योंकि मुझे बार बार तुम्हारे मुंह से सॉरी नहीं सुनना। यू आर मिसेज विराज सिंह राठौर। तुम्हारे स्टैंडर्ड तुम्हें ये नहीं बोलते कि तुम हर बार किसी को सॉरी बोलती फिरो, फिर चाहे वो तुम्हारे सामने कोई भी हो, मैं ही क्यों ना रहूं। सॉरी नहीं बोलोगी तुम? मोहब्बत सिर हिलाते हुए बोली, ओके, आप मुझसे नाराज तो नहीं है ना? बोलते हुए वो हो बड़ी नजरों से विराग को देखने लगी थी। मोहब्बत विराग की नाराजगी अफोर्ड नहीं कर सकती थी। विराग उसके सिर से अपना सिर जोड़ते हुए धीरे से बोला, तुमसे नाराज नहीं हूँ शुगर, पर तुम्हारी हरकतों पर नाराज हूँ। ये सुनते ही मोहब्बत कंफ्यूजन से फिर आपको देखने लगी थी। उसका ऐसा रिएक्शन देख विराग उससे बोला, तुम नहीं समझोगी, फ्रेश हो जाओ, ब्रेकफास्ट यहीं पर आ जाएगा, हम थोड़ा एंजॉय करेंगे, उसके बाद रात को हम इंडिया के लिए निकल रहे हैं। मोहब्बत झट से बोली, इतनी जल्दी जाएंगे हम? उद्धरण चिन्ह। विराग सरकास्टिकली बोला, यहाँ पर रहकर खुद को और परेशान करना है तुम्हें? उद्धरण चिन्ह। ये सुनते ही मोहब्बत ने झट से नामे सिर हिला लिया और उसने अपना सिर झुका लिया। विराग ने मोहब्बत के फोरहेड पर किस किया और फिर वो खड़ा होकर वहां से चला गया। मोहब्बत बेड पर बैठे हुए कुछ सोच रही थी कि तभी विराग फिर से मोहब्बत के पास गया और उसने उसे ब्राइडल स्टाइल में उठा लिया। मोहब्बत होश में आते हुए धीरे से बोली, मैं खुद जा सकती थी विराग। विराग वॉशरूम की तरफ बढ़ते हुए उससे बोला, शुगर, मैंने तुम्हें छोड़ा और तुम अपने ख्यालों में खो गई तो ऑफ कोर्स और नहीं छोड़ा जा सकता तुम्हें। बोलते हुए वॉशरूम के अंदर पहुंचा और फिर उसने मोहब्बत को सीधे बाथटब में बैठा दिया। बाथटब पानी से भरा हुआ था, जिस वजह से मोहब्बत के कपड़े गीले चुके थे। उसने एक बार से झुककर खुद को देखा और सिर उठाकर विराग को, जो कि इस वक्त अपने दोनों हाथ बांधे उसी देख रहा था। मोहब्बत नर्वसनेस साथ बोली, आप जाएंगे प्लीज? विराग अपनी भौहें चढ़ाते हुए बोला, और अगर ना जाऊं तो क्या कर लोगी तुम शुगर? उद्धरण चिन्ह। ये सुनते ही मोहब्बत हैरानी से विराग को देखने लगी और अब उसकी धड़कनें भी शोर करने लगी थी। क्या होगा इंडिया में? क्या कहानी आगे बढ़ेगी या एक नई कहानी शुरू होगी? जानने के लिए पढ़ते रहिए। एपिसोड 94 विराग की शुगर। बाली इंडोनेशिया होटल में। विराग की बात सुन मोहब्बत हैरानी से उसे देखने लगी थी। वो हकलाते हुए बोली, ये क्या बोल रहे हैं आप जाएंगे तभी तो मैं फ्रेश होऊंगी ना, आप जाए। बोलते हुए मोहब्बत ने एक बार गेट की तरफ देखा और फिर वापस विराग की तरफ। विराग बिना किसी भाव के बोला, मैं कहीं नहीं जाने वाला शुगर, जो करना है करो, आई एम वॉचिंग यू। मोहब्बत ने कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोला था कि उसने फिर से अपना मुंह बंद कर लिया, क्योंकि विराग के एक्सप्रेशन साफ बता रहे थे कि वो कहीं नहीं जाने वाला था। मोहब्बत ने कुछ पल विराग को देखा और फिर उसने गहरी सांस लेकर अपने बालों का बन बनाया और वो धीरे धीरे अपने कपड़े उतारने लगी। विराग वहीं खड़ा था और वो बिना किसी भाव के मोहब्बत को देख रहा था। उसके यहाँ पर रहने का रीजन बस इतना था कि वो नहीं चाहता था मोहब्बत अकेले रहे और अपने दिमाग में कोई भी बकवास थॉट लेकर घूमे। कुछ पल में मोहब्बत के सारे गीले कपड़े साइड में पड़े हुए थे और वही मोहब्बत बाथटब के अंदर थी। बाथटब में बबल्स बने हुए थे, जिस वजह से मोहब्बत की पूरी बॉडी उन बबल्स के नीचे कवर थी। मोहब्बत ऐसे ही बैठी हुई थी और सामने देख रही थी कि तभी विराग ने 2-3 डक्स बाथटब में डाले। ये देखकर उसके फेस पर एक हल्की सी स्माइल आ गई और उसने एक डक उठा लिया और उसे देखते हुए मुस्कुराने लगी। विराग वही बाथटब की सेटिंग कॉर्नर पर बैठा और फिर वो मोहब्बत के बालों को खोलते हुए उससे बोला, तुम्हारे अंदर सच में बहुत बचपना है शुगर। मोहब्बत उस डक से खेलते हुए बोली, अब मैं क्या करूं, जो है तो है। बोलते हुए उसने एक बार विराग को देखा और फिर वो उस डक के साथ बिजी हो गई। विराग ने मोहब्बत के बालों को गीला किया और फिर वो खुद उसके बालों को वॉश करने लगा था। विराग मोहब्बत के बालों को वॉश करने में बिजी था कि तभी मोहब्बत उससे बोली, हम इंडिया जाएंगे तो क्या आप दादू को ये सब कुछ बता देंगे? उद्धरण चिन्ह। विराग बेफिक्रे अंदाज में बोला, तुम मेरी हो ना शुगर? मोहब्बत झट से बोली, यस। विराग उससे बोला, जब तुम मेरी हो तो मैं तुम्हारी चीज किसी और के साथ कभी शेयर नहीं करने वाला। तुम्हारी प्रॉब्लम, तुम्हारी खुशी, तुम्हारे दर्द, तुम्हारे आंसू और तुम्हारा कोई भी अपनी अटैक वो सिर्फ और सिर्फ मुझ तक रहेंगी। उद्धरण चिन्ह। ये सुनते ही मोहब्बत ने सिर टेढ़ा कर विराग को देखा। तभी विराग उससे बोला, सिर आगे आंखों में चला जाएगा तो तुम फिर से रोने लगोगी और मुझे फिर से इरिटेशन होगी। ये सुनते ही मोहब्बत ने झट से अपना सिर आगे कर लिया।
थोड़ी देर में विराग ने मोहब्बत के बालों को अच्छे से वॉश कर दिया था और फिर वो उसका चेहरा अपनी तरफ करते हुए उससे बोला, माय स्वीट स्वीटनेस वाली शुगर, इंडिया में हम दादू को कुछ नहीं बताएंगे पर वहाँ बहुत कुछ होगा। विराग की ये बात सुनते ही मोहब्बत बहुत कंफ्यूज हो चुकी थी। वो कुछ बोलती उससे पहले ही विराग उसके लिप पर हल्की सी किस करके बोला, तुम चाहती हो कि मैं अपनी एक्टिविटी आगे कंटिन्यू करूं? उद्धरण चिन्ह। उसका ये सवाल सुन मोहब्बत ने कुछ पल उसे देखा और फिर वो झट से बोली, नहीं कोई ज़रूरत नहीं है। और इससे आगे वो कुछ बोल पाती कि विराग का हाथ मोहब्बत के गाल से होते हुए उसके कंधे से होते हुए नीचे जाने लगा था। विराग के हाथ की छुअन को महसूस करते ही मोहब्बत ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। विराग का हाथ इस वक्त बबल्स के अंदर मोहब्बत की बॉडी को अच्छे से क्लीन कर रहा था। वही मोहब्बत ने कसकर अपनी आंखें बंद की हुई थी। उसके गाल लाल थे पर उसने विराग को रोकने की कोई कोशिश नहीं की। तभी विराग झुककर उसके कान में हंसकी वॉइस में बोला, बट आई वॉन्ट टू कंटिन्यू माई शुगर। बोलकर उसने मोहब्बत के कान पर हल्की सी किस की और फिर वो जो कर रहा था वो करने लगा। थोड़ी देर बाद विराग खड़ा हुआ और फिर उसने मोहब्बत की तरफ अपना हाथ बढ़ाया और उससे बोला, अब अपनी आंखें खोल सकती हो तुम शुगर। आंखें बंद रहने से मैं नहीं चला जाऊंगा या मैं कहीं गायब नहीं हो जाऊंगा। ये सुनते ही मोहब्बत ने धीरे से अपनी आंखें खोली और उसने सिर उठाकर विराग को देखा जो कि उसे ही देख रहा था। मोहब्बत गहरी सांस ली और फिर वो खड़ी हुई। विराग ने एक नज़र मोहब्बत को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर उसने मोहब्बत को बाथरोब पहनाया और उसे वापस ब्राइडल स्टाइल में उठा लिया। विराग मोहब्बत को सीधे बाहर बेडरूम में लेकर गया और उसे बेड पर बैठकर उससे बोला, यू नो शुगर, तुम मुझसे वो हरकतें कराने लगी हो जो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं करूँगा। विराग सिंह राठौड़ करेगा। बोलते हुए उसने वार्डरोब से एक ड्रेस निकाली और वो ड्रेस उसने मोहब्बत के पास बेड पर रख दी। मोहब्बत ने एक बार बेड पर रखी ड्रेस की तरफ देखा और फिर विराग को देखकर उससे बोली, ऐसा क्या कर रहे हैं आप जो आपने कभी नहीं किया? विराग मोहब्बत के बालों को टॉवल से फ्री करते हुए उससे बोला, किसी एक इंसान की इतनी केयर मैंने कभी नहीं की और तुम मुझसे करवा रही हो तुम्हारे लिए। बोलकर उसने मोहब्बत की नोज से अपनी नोज रब की और फिर उसके बाथरोब का नॉट खोलने लगा। मोहब्बत ने झट से विराग के हाथ पर अपना हाथ रखा और उससे बोली, क्या कर रहे हैं आप? आपने इतना कुछ कर लिया ना, मैं कपड़े खुद पहन सकती हूँ। और विराग बीच में बोला, शुगर तुम्हारे पास कुछ ऐसा है क्या जो मैंने नहीं देखा? ये सवाल सुनते ही मोहब्बत एकदम से चुप हो गई और उसने अपना सिर झुका लिया। मोहब्बत की इस हरकत पर विराग ने कुछ पल उसे देखा और फिर उसने अपना सिर हिला दिया। उसने धीरे से मोहब्बत का बाथरोब उतारा और फिर वो खुद उसे कपड़े पहनाने लगा। मोहब्बत वैसे ही सर झुकाए बैठे हुई थी। थोड़ी देर बाद फिर विराग ने मोहब्बत को उसके कपड़े पहना दिए और उसने मोहब्बत के चिन के नीचे 2 उंगलियां रखकर उसका चेहरा ऊपर किया और फिर उसकी आंखों में देखकर उसे बोला, वाई आर यू सो शाई शुगर? उद्धरण चिन्ह। मोहब्बत बेहद धीमी आवाज में बोली, मुझे नहीं पता। बोलकर वो दूसरी तरफ देखने लगी। उसकी इस हरकत पर विराग के फेस पर ना चाहते हुए भी एक हल्की सी स्माइल आ चुकी थी। इसके बाद जो विराग ने मोहब्बत के बालों को सुखाया और फिर उसे चुपचाप बेड पर बैठने के लिए बोल दिया। थोड़ी देर में उन दोनों का ब्रेकफास्ट भी आ चुका था। ब्रेकफास्ट के बाद विराग ने मोहब्बत को बिजी रखने के लिए उसके साथ पूरा दिन टाइम स्पेंड किया। शाम को मोहब्बत ने पैकिंग करना स्टार्ट कर दिया था। वहीं विराग इस वक्त अपने लैपटॉप पर कुछ कर रहा था। अचानक उसका लैपटॉप की गैलरी से एक फोटो खुल गई जो कि उसकी और प्रारंभ की थी। वो फोटो करीब 3 साल पहले की थी जिसमें विराग को एक अवार्ड मिला था। वही प्रारंभ को भी एक अवार्ड मिला था। वो दोनों एक साथ खड़े थे। उस फोटो को देखते हुए विराग कुछ सोच रहा था कि तभी उसका फोन बजा। उसने बिना देखे कॉल पिक किया और फिर धीरे से बोला, कमाल है प्रारंभ सिंह राठौड़, आपकी उम्र बहुत लंबी होने वाली है। दूसरी तरफ से प्रारंभ बोले, मुझे याद कर रहे थे तुम? विराग हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, याद नहीं कर रहा था, आप खुद याद आ जाते हैं। अब मेरी लैपटॉप के गैलरी में आप अपनी जगह बनाकर बैठे हैं। एक फोटो खुल गई और वो फोटो दिख गई मुझे। उद्धरण चिन्ह। प्रारंभ मुस्कुराते हुए बोले, तो इसका मतलब ये है कि मेरा पोता मेरी फोटोज बहुत संभाल कर रखता है। विराग आई रोल करते हुए बोला, मिस्टर प्रारंभ सिंह राठौड़, ज़्यादा हवा में उड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप मुझे ये बताने की तकलीफ कर दीजिए कि आपने मुझे कॉल क्यों किया, क्योंकि मुझे यहाँ से निकलना भी है। प्रारंभ झट से बोले, व्हाट, इतनी जल्दी क्यों आ रहे हो तुम? और अभी तो गए थे, 2-3 दिन हुए हनीमून पर गए हुए। बिजनेस ट्रिप हो रही है कि 2-3 दिन में खत्म हो गई? उद्धरण चिन्ह। विराग सरकास्टिकली बोला, हनीमून था, लॉन्ग वेकेशन नहीं है जो 2 महीने लगा कर आऊं। प्रारंभ गहरी सांस लेकर बोले, कितना अनरोमांटिक है मेरा पोता। ये सुनते ही विराग के फेस पर एक तिरछी मुस्कान आ गई थी।
वो तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, दादू इस सवाल का जवाब आपको मैं नहीं मेरी शुगर देगी। मैं इतना अनरोमांटिक हूँ कि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है। ये सुनते ही प्रारंभ को हल्की सी खांसी आ गई थी। विराग मुस्कुराते हुए बोला, व्हाट हैपन? ज्यादा खांसी आ रही है? सामने पानी का बोतल, पानी का गिलास, कुछ तो होगा, यू कैन ड्रिंक। प्रारंभ कुछ पल रुककर बोले, मिस्टर विराग सिंह राठौर, तुम सच में मेरे पोते हो, इतने बेशर्म। विराग मुस्कुराते हुए बोला, बिल्कुल आप पर गया हूँ। ये सुनते ही प्रारंभ के फेस पर स्माइल आ गई। वो कुछ पल रुककर बोले, अच्छा ठीक है, कब निकल रहे हो? उद्धरण चिन्ह। विराग ने एक बार टाइम देखा और फिर प्रारंभ से बोला, बस आधे घंटे के अंदर निकल रहे हैं हम दोनों। कल सुबह तक इंडिया में होंगे, ओके? प्रारंभ कुछ पल रुककर बोले, ओके फाइन ठीक है। विराग कुछ सोचते हुए बोला, कुछ बात भी करनी है मुझे आपसे। एक बार आ जाऊं, उसके बाद कुछ किस्से खोलने हैं, बोलकर उसने कॉल कट कर दिया। वही प्रारंभ अपने फोन की तरफ देखते हुए धीरे से बोले, किस्से खोलने हैं? अब ऐसा क्या पता चल गया है इसे जो मैं नहीं बताना चाहता था? बोलते हुए प्रारंभ कुछ सोचने लगे थे। वही विराग ने अपना लैपटॉप बंद किया और फिर वो उठकर बाहर गए। उसने देखा कि मोहब्बत हॉल में डाइनिंग टेबल के पास खड़ी थी और वो डाइनिंग टेबल पर रखे हुए चॉकलेट खा रहे थे जो कि होटल वालों की तरफ से दिए गए थे। विराग ने जाकर मोहब्बत को पीछे से हक किया और उससे बोला, छुपकर चॉकलेट खाना अच्छी आदत नहीं होती शुगर। मोहब्बत चॉकलेट खाते हुए बोली, पर मुझे पसंद है, प्लीज गुस्सा नहीं। बोलते हुए उसने एक बार सिर टेढ़ा कर विराग को देखा और फिर वो अपनी चॉकलेट खाने लगी। विराग ने सिर झुकाकर मोहब्बत के कंधे पर किस किया और फिर उसके कंधे पर अपने होंठ टिकाए हुए अपनी आंखें बंद करके कुछ सोचने लगा था। वही उसके दोनों हाथ मोहब्बत के पेट पर थे। मोहब्बत विराग के होठों को अपने कंधे पर फील कर सकती थी और उसने कुछ बोला नहीं। वो बस अपने चॉकलेट खाने में लगी हुई थी क्योंकि उसे मीठे की बहुत ज्यादा क्रेविंग हो रही थी। उन दोनों के बीच बिल्कुल शांति थी, सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत के खाने की आवाज आ रही थी कि तभी उस शांति को तोड़ते हुए डाइनिंग टेबल पर रखा मोहब्बत का फोन बजा। मोहब्बत की नज़र अपने फोन पर गई जिस पर अदिति नाम फ्लैश हो रहा था। वही विराग ने अपनी आंखें खोलकर मोहब्बत के फोन की तरफ देखा और फिर धीरे से फुसफुसाते हुए बोला, कट द कॉल शुगर। उद्धरण चिन्ह। मोहब्बत हिचकिचाते हुए बोली, पर विराग वो। बोलते हुए मोहब्बत ने जल्दी से अपने कंधे पर हाथ रखा और उसने मुड़कर विराग को देखा। विराग ने उसके कंधे पर हल्का सा बाइट कर लिया था। मोहब्बत को समझ पाती उससे पहले ही विराग ने मोहब्बत का फोन उठाए और फिर कॉल कट करके उससे बोला, जो बोलूं वो सुन लेना चाहिए शुगर। मोहब्बत हैरानी से बोली, आप कितने अजीब है। विराग उसे अपने करीब खींचते हुए उससे बोला, जैसा भी हूँ, जो भी हूँ तुम्हारा हूँ, झेलना पड़ेगा। बोलकर विराग ने मोहब्बत के नोच पर किस की और फिर उसे छोड़कर वो अंदर चला गया। विराग के जाते ही मोहब्बत टेबल से टिक गई और वो कुछ सोचने लगी। कुछ सोचते हुए मोहब्बत धीरे से बोली, आई विश तुम वापस से मेरी आंखों के सामने मत आओ। मैं खुश हूँ मेरे विराग के साथ। कोई नहीं चाहिए मुझे इन खुशियों के बीच, और तुम्हारे जैसा इंसान तो बिल्कुल भी नहीं। बोलते हुए उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। वही सिद्धार्थ इस वक्त रूम नंबर 609 में था। वो बालकनी में खड़ा था और उसके हाथ में उसका फोन था जिस पर मोहब्बत की एक फोटो थी। उस फोटो में मोहब्बत करीब 17 साल की थी। सिद्धार्थ मोहब्बत की इस फोटो को देखते हुए धीरे से बोला, डू यू रियली थिंक बनी इतने टाइम बाद अगर तुम मेरे सामने आओगी तो मैं तुम्हें जाने दूंगा? आई नेवर प्लान तुम मेरे सामने आओ या मैं तुमसे कभी मिलूं, पर मिले हम एक ही होटल में हैं, एक दूसरे के आसपास है। वॉट आर डेस्टिनी, सच अ क्रूएल डेस्टिनी फॉर यू। तुम्हारी डेस्टिनी तुम्हें रुलाना चाहती है, तभी तो मुझे तुमसे मिलाया है। बोलते हुए उसके फेस पर एक एविल स्माइल आ गई थी। क्या डेस्टिनी के इस खेल में इजहार मोहब्बत होगा? जानने के लिए पढ़ते रहिए। एपिसोड 95 बेल्टर सपना, मुंबई इंडिया। अगला दिन। इस वक्त विराग और मोहब्बत दोनों गाड़ी की बैक सीट पर बैठे हुए थे। मोहब्बत विराग के कंधे पर सिर रखे आराम से सो रही थी। वही विराग उसके बालों में अपनी उंगलियां चलते हुए अपने फोन पर कुछ कर रहा था। वो दोनों सीधे पेंट हाउस के लिए जा रहे थे। अचानक गाड़ी में एक झटका लगा और मोहब्बत का सिर विराग के कंधे से गिरने वाला था कि विराग ने उसे संभाल लिया। उसने एक नज़र मोहब्बत के चेहरे को देखा और फिर ड्राइवर की तरफ अपनी नज़र करके तेज आवाज में बोला, कांट यू सी शी इज स्लीपिंग। मेरी वाइफ सो रही है और तुम्हें ड्राइविंग ऐसे करनी है जैसे यहाँ पर कार रेस चल रही है। बी केयरफुल, अगर फिर से एक भी झटका लगा तुम्हारी नौकरी जाएगी। ड्राइवर झट से बोला, आई एम सॉरी सर। बोलकर ड्राइवर ने गाड़ी की स्पीड कम कर दी। वही विराग की तेज आवाज सुन मोहब्बत की आंख खुल गई थी। उसने एक बार सामने देखा और फिर अपनी नींद भरी आंखों से उसने विराग को देखा। मोहब्बत को अपनी तरफ ऐसे देखता पाकर विराग उससे बोला, हे शुगर सो जाओ, कुछ नहीं हुआ।
बोलकर उसने मोहब्बत का सिर वापस अपने कंधे पर रख लिया और फिर वो उसके सिर को थपथपाने लगा। मोहब्बत की आंखें फिर से बंद हो चुकी थी और वो फिर से सो गई। थोड़ी देर बाद ड्राइवर ने बिल्डिंग के बाहर गाड़ी रोकी और फिर विराग मोहब्बत को ब्राइडल स्टाइल में उठाकर बिल्डिंग के अंदर चला गया। पेंट हाउस में पहुंचते ही उसकी नज़र एनी पर गई जो कि वही हॉल में खड़ी थी और उसे ही देख रही थी। विराग कुछ पल रुककर बोला, शुगर ठीक है एनी, जस्ट रिलैक्स, इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एनी हल्का सा मुस्कुराकर बोली, बस सर ऐसे टेंशन होने लगती है मतलब। विराग बीच में बोला, आई अंडरस्टैंड एनी, मुझे कुछ भी चीज़ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ये काफ़ी देर से सो रही है, आई डोंट नो कब तक उठेगी, पर जब भी उठेगी तो कुछ ऐसा बनाकर रखना जो इसे पसंद आए। यू नो वॉट आई मीन, बोलकर वो मोहब्बत को लेकर सीधे ऊपर चला गया। एनी ने प्रारंभ को मोहब्बत और विराग के आने का मैसेज कर दिया और फिर वो किचन में चली गई। वही बेडरूम में पहुंचते ही विराग ने मोहब्बत को बेड पर आराम से लिटाया और फिर उसके चेहरे को देखने लगा, जिस पर थकान नजर आ रही थी। विराग कुछ सोचते हुए बोला, पूरी फ्लाइट में तुम सो रही थी शुगर, स्टिल तुम्हारी थकान उतरी नहीं है। बोलते हुए उसने सिर हिला दिया और फिर मोहब्बत को ब्लैंकेट से कवर करके वो जैसे ही जाने के लिए मुड़ा तभी मोहब्बत ने उसका हाथ पकड़ लिया। विराग ने मुड़कर मोहब्बत को देखा जो अधूरी आंखों से उसे देख रही थी और उसने उसके जैकेट का स्लीव पकड़ा हुआ था। विराग उसके पास बैठते हुए उससे बोला, व्हाट हैपन शुगर, उद्धरण चिन्ह। मोहब्बत नींद भरी आवाज में बोली, मुझे अकेले नहीं रहना। बोलते हुए उसने अपना सिर उठाकर विराग के लक पर रख लिया और फिर से अपनी आंखें बंद कर ली। उसने विराग के स्लीव को मुट्ठी में भरा हुआ था। विराग ने मोहब्बत के उस हाथ को देखा जो कि उसके स्लीव को पकड़े हुआ था। वो देख वो धीरे से बोला, आई वॉन्ट टू नो शुगर कि ऐसा क्यों है कि तुम उससे इतना डरती हो। तुम्हें प्रिपेयर करना पड़ेगा शुगर कि तुम ये सारी चीज़ मुझे बता पाओ। आई वॉन्ट टू नो एवरीथिंग, ये चीज़ मुझे बाहर से नहीं खुद तुम्हारे मुंह से पता चलेंगी और तुम्हें बताना भी पड़ेगा। बोलकर उसने झुककर मोहब्बत के फोरहेड पर किस किया और फिर अपने फ़ोन पर कुछ करने लगा। नींद में ही मोहब्बत ने विराग की स्लीव को छोड़ दिया था और वो आराम से सोने लगी। तभी अचानक विराग का फ़ोन बजा। फिर आपने जल्दी से कॉल पिक किया और फिर एक नज़र मोहब्बत को देख धीरे से बोला, व्हाट हैपन, उद्धरण चिन्ह। दूसरी तरफ से अर्जुन बोला, सर एक कॉन्फ्रेंस मीटिंग है, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस मीटिंग आपको अभी के अभी अटेंड करनी पड़ेगी, अकाउंट मैनेजर ने रिक्वेस्ट की है, उद्धरण चिन्ह। विराग ने एक बार फिर से मोहब्बत को देखा और फिर धीरे से बोला, 5 मिनट में मीटिंग स्टार्ट करो। बोलकर उसने कॉल कट कर दिया। विराग को मोहब्बत की फिक्र थी और उसे छोड़ना नहीं चाहता था, पर वो इस वक्त अपने काम को साइड नहीं कर सकता था। ऑलरेडी उसने पहले ही बाहर से काम किया था और जब सामने से उसकी कंपनी का कोई एम्प्लॉय रिक्वेस्ट कर रहा था तो वो इग्नोर नहीं कर सकता था। विराग ने एक बार मोहब्बत को देखा और फिर धीरे से बोला, आधे घंटे की बात है शुभ, आई विल बी बैक। बोलकर उसने मोहब्बत का सिर पिलो पर रखा और फिर वहां से उठकर बाहर चला गया। वही मोहब्बत ने विराग के जाते ही करवट बदल ली थी और वो पिल्लों को हक करके सोने लगी थी। सोते सोते अचानक मोहब्बत के माथे पर शिकन आने लगी थी। वो कोई सपना देख रही थी। मोहब्बत रोते हुए सिद्धार्थ से बोली, सिद्धार्थ प्लीज मेरी कोई गलती नहीं है, मैं नहीं गई थी प्लीज। सिद्धार्थ मोहब्बत को खींचते हुए उससे बोला, तुम गई बनी और तुम्हें नहीं जाना चाहिए था। बोलते हुए उसने मोहब्बत को खींचकर झटके से छोड़ा, जिस वजह से मोहब्बत फ्लो पर गिर गई। मोहब्बत कुछ पल जमीन पर वैसे ही पड़ी रही और फिर उसने उठकर सिद्धार्थ को देखा जो अपनी बेल्ट उठा रहा था। उसे देखते हुए मोहब्बत अपने कदम पीछे लेने लगी और वो धीरे से बोली, ये क्या कर रहे हो तुम सिद्धार्थ। बोलते हुए उसने अपनी सहमी नज़रों से सिद्धार्थ को देखा और फिर उसके बेल्ट को देखा जो उसके हाथ में थी। सिद्धार्थ मोहब्बत को घूरते हुए उससे बोला, तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा रहा हूँ। इतना बोलकर उसने मोहब्बत को बेल्ट से मारा। वही मोहब्बत चीखते हुए उठकर बैठी। उसने अपनी नज़रें चारों तरफ घुमाई। वो अपने और विराग के बेडरूम में ही थी। मोहब्बत चारों तरफ देखते हुए बोली, वो यहाँ पर है, वो पक्का यहीं पर है, फिर से कुछ करेगा, फिर से वो। बोलते हुए मोहब्बत बेड से खड़ी हुई और वो चारों तरफ देखने लगी। इस वक्त उसे उस बेडरूम में बहुत डर लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो बहुत अकेली थी। मोहब्बत की नज़र एक बार विराग की फोटो पर गई और वो धीरे से बोली, विराग ये मुझे छोड़कर फिर से चले गए। बोलते हुए उसकी आंख से एक कतरा आंसू बह गया। मोहब्बत ने अपने आंसू साफ किया और फिर वो वही बेड से टिककर फ्लो पर बैठ गई और वो खुद में सिमटते हुए विराग की फोटो की तरफ देखने लगी थी। करीब 1 घंटे बाद विराग वापस बेडरूम में आया और फिर आते ही वो एकदम से रुक गया। उसकी नज़र मोहब्बत की तरफ चली गई थी जो कि इस वक्त फ्लो पर बैठी हुई थी और वो कहीं खोई हुई थी।
विराग सीधे मोहब्बत के सामने गया और फिर पंजों के बल बैठकर उससे बोला, शुगर। ये सुनते ही मोहब्बत ने विराग को देखा और अगले ही पल उसने रोते हुए उसे हक कर लिया। इस वक्त मोहब्बत विराग सीने से लगी हुई थी और उसने उसके जैकेट को कसकर पकड़ हुआ था। विराग ने मोहब्बत की पीठ पर हाथ रखा और उससे बोला, शुगर व्हाट हैपन। बोलते हुए उसने उसका चेहरा खुद से दूर किया और फिर उसके चेहरे को देखने लगा जो कि आंसुओं से भीग चुका था। विराग फिर से बोला, मोहब्बत। विराग सिंह राठौड़, आई एम आस्किंग यू समथिंग। ये सुनते ही मानो मोहब्बत को क्या हो गया, वो गौर से विराग को देखने लगी। उसका रोना एकदम से रुक चुका था। शादी के बाद विराग पहली बार मोहब्बत को उसके नाम से एड्रेस कर रहा था। उसने मोहब्बत विराग सिंह राठौड़ ये कई बार बोला था पर वो लहजा अलग होता था, लेकिन इस बार उसने खुद मोहब्बत को बुलाने के लिए उसका नाम यूज किया था। विराग उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर उससे बोला, क्या हुआ है तुम्हें, बताओगी मुझे क्यों रो रही हो? कब सोकर उठी तुम और ये क्या हालत बना कर रखी है? उद्धरण चिन्ह। मोहब्बत धीरे से बोली, बेल्ट। ये सुनते ही विराग गौर से उसे देखने लगा था। उसे कुछ भी क्लियर नहीं था पर इतना समझ में आ चुका था कि मोहब्बत ने कोई बहुत बुरा सपना देखा था। सपना या हकीकत, ये विराग के दिमाग में अभी भी चल रहा था। मोहब्बत ने विराग के सीने पर अपना सिर टिकाया और धीरे से बोली, गाना प्लीज, आई वॉन्ट टू लिसन प्लीज प्लीज। बोलते हुए उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली थी। विराग ने मोहब्बत सर पर एक किस की और फिर वो झुककर उसके कान के पास गुनगुनाते हुए बोला, दिल को भी उड़ने के लिए आसमां चाहिए, खुलती हो जिनमें खिड़कियां, वो मका चाहिए। ये सुनते ही मोहब्बत के फेस पर अनजाने में ही एक स्माइल आ चुकी थी। विराग ने मोहब्बत के बालों को मुट्ठी में भरते हुए उसका चेहरा अपने सीने से हटाया और फिर उसके चेहरे को देखते हुए आगे गुनगुनाया, दरवाजे से निकले जरा बाहर को राह गुजर, हर मोड़ पे जो साथ हो, ऐसा हो हम सफर। मोहब्बत ने अपनी आंखें खोली और फिर विराग को देखकर वो धीरे से बोली, थैंक यू। बोलकर उसने विराग को अपनी तरफ खींची और फिर उसने विराग को हक कर लिया। मोहब्बत ने विराग के कंधे पर अपना गाल टिकाया हुआ था और उसकी आंखें बंद थीं। विराग ने मोहब्बत के ऊपर अपनी पकड़ मजबूत कर उसने भी अपनी आंखें बंद कर ली। जीने भी दे दुनिया हमें, इल्जाम ना लगा, एक बार तो करते हैं सब कोई हंसी खता। थोड़ी देर बाद विराग धीरे से बोला, क्या सपना देखा तुमने? ये सुनते ही मोहब्बत को फिर से वो सारी चीज याद आने लगी थी। वो धीरे से बोली, बहुत बुरा सपना देखा। सपना नहीं, हकीकत देखा। विराग ने मोहब्बत को खुद से दूर किया और फिर उसकी आंखों में देखते हुए उससे बोला, कब तक छुपाने का इरादा है तुम्हारा शुगर? कुछ बताना चाहती हो या नहीं तुम? तुम्हें पता है तुम मेरे पेशेंस का टेस्ट ले रही हो। मुझे सब कुछ जानना है, लेकिन तुम्हारी जुबान जब तक नहीं खुलेगी ना मुझे कुछ पता नहीं चलेगा। मोहब्बत विराग की आंखों में देखते हुए उससे बोली, आई वॉन्ट कि मैं आपको बताऊं पर पता नहीं कैसे बता पाऊंगी। मुझे नहीं पता मेरा, प्लीज मुझे गलत मत समझना प्लीज। विराग उसके सिर से अपना सिर जोड़ते हुए धीरे से बोला, तुम मेरी शुगर हो। मिसेज विराग सिंह राठौड़, मैं मेरी शुगर पर ना कोई सवाल खड़े करूंगा और ना किसी को करने दूंगा, बट मुझे जानना है कि क्या हुआ है। तुम ऐसी नहीं हो मेरी शुगर, ऐसी बात बात पर बच्चों की तरह नहीं डरती। मोहब्बत अपनी आंखें बंद करते हुए बोली, बट आई एम कावर्ड, मैं डरपोक हूँ। विराग अचानक से बोला, एक्चुअली हो। ये सुनते मोहब्बत ने झट से अपनी आंखें खोली और वो विराग को देखने लगी। विराग उसकी आंखों में देखते हुए उससे बोला, तुम हो डरपोक। तुम इतनी डरपोक हो जो अपनी सच्चाई नहीं फेस कर पा रही। तुम इतनी डरपोक हो कि अपने प्रेजेंट और पास्ट को मिक्स करने में लगी हुई है। बोलकर विराग अचानक से खड़ा हो गया। वहीं मोहब्बत भी खड़ी हुई, उसकी नज़र अभी भी विराग पर ही थी। विराग ने मोहब्बत को उसके कंधों से पकड़कर अपने पास खींचा और फिर उससे बोला, यू नो शुगर, तुम इतनी डरपोक हो जिसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अपनी जिंदगी के कुछ हिस्से किसी को बता सके, एटलीस्ट इसलिए कि सामने वाला इंसान उसकी हेल्प करे, बट नो, तुमसे वो भी नहीं होगा। बोलकर उसने झटके से मोहब्बत को छोड़ा। वहीं मोहब्बत चुपचाप बेड पर बैठ गई। उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे पर वो रो नहीं रही थी। मोहब्बत अचानक से मगर धीमी सी आवाज में बोली, रिलैक्स, मेरी वजह से खुद इतना गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। ये सुनते ही विराग ने उसे देखा और फिर उसने एक गहरी सांस ली। विराग ने कुछ पल मोहब्बत के चेहरे को देखा और फिर उससे बोला, मेरे गुस्से की वजह तुम खुद बन रही हो शुगर। तुम पर गुस्सा नहीं करना चाहता, लेकिन देखो तुम्हारी वजह से तुम पर खुद गुस्सा निकल रहा है मेरा। क्लीन योर फेस और फ्रेश होकर नीचे आ जाना। बोलकर वो वहां से चला गया। क्या है मोहब्बत और सिद्धार्थ का अतीत? क्यों सिद्धार्थ के नाम से ही मोहब्बत खौफ खा जाती है? जानने के लिए आगे पढ़ते रहिए। एपिसोड 96, मोहब्बत नीड्स साइकियाट्रिस्ट। मुंबई इंडिया, पेंट हाउस में मोहब्बत फ्रेश होकर नीचे डाइनिंग एरिया में गई और उसने देखा कि विराग ऑलरेडी चेयर पर बैठा हुआ था और उसके पास उसका आईपैड रखा था।
जिस पर वो कुछ कर रहा था। सामने खाना लगा हुआ था। मोहब्बत चुपचाप विराग के बगल में बैठ गई और वो सिर झुकाकर नीचे देख रही थी। तभी विराग तेज आवाज में बोला, कोई गलती की है तुमने शुभ? ये सुनते ही मोहब्बत ने सिर उठाकर विराग को कंफ्यूजन से देखा और धीरे से बोली, मतलब? उद्धरण चिन्ह। विराग ने अपनी नज़र मोहब्बत की तरफ की और उससे बोला, आई सेड कोई गलती की है जो तुम सिर झुकाकर चुपचाप बैठी हो? उसकी बात सुन मोहब्बत ने धीरे से नामे सिर हिला दिया। विराग अपना हाथ टेबल पर टिकाते हुए उसकी आंखों में देखकर उससे बोला, अगर कोई गलती नहीं की है तो ऐसे रिएक्शन देने का क्या मतलब है? तुम्हें फ्रेश होने के लिए बोला था ताकि तुम खाना खाओ, चुपचाप खाना खाओ और उसके बाद जो करना करो। विराग की बात सुन मोहब्बत ने कुछ पल उसे देखा और फिर वो चुपचाप खाना खाने लगी थी। वही एनी जो ये सारा सीन देख रही थी। वो अपने फ़ोन पर कुछ करने वाली थी कि तभी विराग उससे बोला, एनी पता सबसे गंदी आदत क्या होती है? सबसे गंदी बात क्या होती है? बातें इधर उधर करना। ये सुनते ही एनी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। वो धीरे से बोली, सर ऐसा कुछ नहीं है। मतलब मैं तो। विराग बीच में बोला, आई एम नॉट स्टूपिड। मेरी आंखें बहुत तेज हैं और मेरा एक्सपीरियंस बहुत है। तुम्हारे चेहरे से तुम्हारी हरकतों का पता लगा सकता हूँ मैं, सो हर खबर पहुँचाने की ज़रूरत नहीं है। ये सुनते ही एनी धीरे से बोली, सॉरी सर, बोलकर उसने अपना फ़ोन रख दिया और फिर वहाँ से चली गई। मोहब्बत ने एनी को जाते देखा और फिर विराग को देखकर उससे बोली, क्या बोल रहे थे आप? मुझे कुछ समझ नहीं आया। ये सुनते ही विराग ने मोहब्बत को देखा और फिर अगले ही पल उसने मोहब्बत की चेयर खींचते हुए अपनी तरफ कर ली। मोहब्बत अपनी बड़ी बड़ी आंखों से विराग को देख रही थी। विराग उसके चेहरे के करीब जाते हुए उससे बोला, वो एक गलती करने जा रही थी शुभ और उसे मैंने गलती करने से रोका। दैट्स इट। अब तुम अपना खाना खाओगी या मुझे तुम्हें खिलाना पड़ेगा? मोहब्बत झट से बोली, नहीं, मैं खा लूंगी। बोलकर वो खाना खाने लगी थी। वही विराग गौर से मोहब्बत को देख रहा था। मोहब्बत अपने ऊपर विराग की नज़रें साफ नोटिस कर सकती थी पर वो चुपचाप खाना खा रही थी। उसे नहीं पता था कि आखिर विराग के दिमाग में चल क्या रहा था और अभी ऊपर विराग ने अपना अच्छा खासा गुस्सा ऑलरेडी उसके ऊपर दिखा दिया था। विराग ने अपना हाथ आगे बढ़कर मोहब्बत के लिप्स के कॉर्नर को साफ किया और उससे बोला, लुक एट मी शुगर। ये सुनते ही मोहब्बत ने विराग को देखा। इस वक्त उसके चेहरे की मासूमियत विराग को सिद्धार्थ को टॉर्चर करने के लिए मजबूर कर रही थी। विराग को अच्छे से आइडिया था कि बात जो भी थी वो बहुत बड़ी थी। मोहब्बत उसे छुपाना नहीं चाहती थी पर वो बता भी नहीं पा रही थी। अगर मोहब्बत विराग को समझती थी तो विराग भी मोहब्बत को उससे कहीं ज़्यादा समझता था। विराग उसका गाल सहलाते हुए उससे बोला, कुछ पूछना है, कुछ बोलना है तुम्हें शुगर? अगर बातें अपने दिल में रखोगी तो दिल में ही रखती चली जाओगी। ये दुनिया तुम्हारी बातें बाहर नहीं आने देगी और एक दिन इसमें घुटती चली जाओगी, शांति से नहीं जी पाओगी तुम। मोहब्बत से कुछ पल रुक कर बोली, बातें हैं दिल में बहुत कुछ है पर बताना कैसे है मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा। क्या करूं? उद्धरण चिन्ह। विराग उसके चेहरे के करीब जाते हुए उससे बोला, मेरी आंखों में देखो और जो भी दिल में है उसे निकालती चली जाओ। ये सुनते ही मोहब्बत विराग की आंखों में देखने लगी। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे कि तभी विराग का फ़ोन बजा। उसने देखा कि अर्जुन का कॉल था। विराग ने वापस मोहब्बत को देखा और उससे बोला, मुझे जाना होगा शुभ। मैं रात को आऊँगा फिर हम दोनों बात करेंगे ओके? उससे पहले अगर तुमने खुद का ख्याल नहीं रखा तो। मोहब्बत बीच में बोली, मैं अपना पूरा ख्याल रखूंगी पर आप प्लीज़ जल्दी आ जाना। मुझे अकेले नहीं रहना प्लीज़। बोलते हुए उसने विराग का हाथ कसकर पकड़ लिया। विराग मोहब्बत का हाथ अपने हाथ से हटाते हुए उससे बोला, आई विल बी बैक शुगर। बस थोड़ी देर में आ जाऊंगा ओके? बोलकर उसने मोहब्बत के हाथ पर किस किया और फिर खड़ा हो गया। विराग तेज आवाज में बोला, एनी। उसके इतना कहते ही एनी वहां पर आए और वो विराग को देखने लगी। विराग मोहब्बत को देखते हुए उससे बोला, मेरी शुगर का ध्यान रखना। इसे थोड़ी देर के लिए भी अकेला नहीं छोड़ोगी तुम? एनी सिर हिलाते हुए बोली, ओके सर। उसकी बात सुन विराग ने एक नज़र उसे देखा और फिर मोहब्बत के फोरहेड पर किस करके वहां से चला गया। विराग के जाने के बाद मोहब्बत ने एनी को देखा और धीरे से बोली, आई एम सॉरी। मेरी वजह से तुम परेशान हो जाओगी ना? एनी झट से बोली, नो मैम, ये तो मेरा काम है। आपको कहीं जाना है, कुछ करना है तो आप बताइए। मोहब्बत बीच में ही बोली, लाइब्रेरी। मुझे वही जाना है। इतना बोलकर वो खड़ी हो गई और फिर लाइब्रेरी की तरफ बढ़ गई। एनी भी उसके पीछे चली गई। वहीं दूसरी तरफ गोवा में
खाना चेक करने के बाद हरप्रीत मालिनी के कमरे में गई और उन्होंने देखा कि मालिनी इस वक्त बेड पर बैठी हुई थी और उसके सामने एक फाइल रखी हुई थी। हरप्रीत अंदर आते हुए बोली, क्या कर रही हो तुम मालिनी? ये सुनते ही मालिनी झट से वो फाइल बंद की और फिर हरप्रीत को देखकर उससे बोली, कुछ नहीं माँ, मैं बस एनजीओ से रिलेटेड कुछ काम कर रही थी। आप यहाँ पर क्या कर रही है? बोलते हुए मालिनी ने झट से वो फाइल सीधे नाइटस्टैंड के ड्रॉर में रख दी और खड़ी हो गई। हरप्रीत मालिनी का ऐसा रिएक्शन देख उससे बोली, मालिनी तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारे काम के बीच दखलंदाजी नहीं करती, तो इस तरीके से छुपाने की जरूरत नहीं थी। मालिनी कुछ पल रुक कर बोली, माँ मैं छुपा नहीं रही थी, बस फाइल रख रही थी। उसका काम खत्म हो गया था और कोई बात नहीं है। बताए ना कुछ बात थी क्या? हरप्रीत कुछ पल रुक कर बोली, नहीं कुछ बात नहीं थी, बस ये बोलना था कि मतलब। मालिनी बीच में बोली, क्या हुआ है? आप सीधे तरीके से बोले, आप हिचक क्यों रही है? हरप्रीत गहरी सांस लेकर बोली, मोहब्बत की प्रेगनेंसी को 3 महीने से ऊपर हो चुका होगा। मुझे उसके लिए कुछ चीज़ भिजवानी थी, पर कैसे भिजवाऊं? बात ये है, हम मतलब उसके खाने पीने के लिए कुछ चीज़। और मालिनी बीच में ही बोली, आप मुझे ये बोलने आए हैं? बोलते हुए उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। हरप्रीत तेज आवाज में बोली, बस करो मालिनी, बेटी है वो तुम्हारी और माँ बनने वाली है, इतना तो सोच लो उसके बारे में। जो चीज़ है वो तो करो उसके लिए जो तुम्हें करनी चाहिए। बात नहीं करनी मत करो, पर इतनी चीज़ तो करनी होगी ना, इकलौती बेटी है वो तुम्हारी। मालिनी धीरे से बोली, आपको जो करना है आप करिए, मैं सारी चीज़ें भिजवा दूंगी। उद्धरण चिन्ह। हरप्रीत धीरे से बोली, कोई फायदा नहीं है तुम्हें, बोलकर वो वहां से चली गई। उनके जाते ही मालिनी वापस बेड पर बैठ गई और उसने अपने सिर पर हाथ रख लिया। मालिनी धीरे से बोली, आपको नहीं पता माँ की क्या से क्या होता जा रहा है। चीज़ अभी सामने नहीं आ रही, पर जब सामने आएगी तो तहलका मच जाएगा। मुझे मेरी मोहब्बत की सबसे ज़्यादा परवाह है, बेटी नहीं वो जिंदगी है मेरी। नाराज थी मैं उससे, शायद अभी भी हो सकती हूँ, लेकिन उसे बचाने के लिए मैं किसी भी हद तक जाऊंगी। बोलते हुए इस वक्त मालिनी के चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे। वही मुंबई राठौर इंडस्ट्रीज में विराग इस वक्त अपनी रोलिंग चेयर पर बैठा हुआ था और उसके सामने अर्जुन बैठा हुआ था। अर्जुन विराग को देखते हुए उससे बोला, सर सिद्धार्थ देसाई इंडिया आ चुका है और वो इस वक्त मुंबई में ही है। उसका एड्रेस मैंने आपको ऑलरेडी मेल कर दिया है। विराग बिना किसी भाव के बोला, मुझे उसके एड्रेस से मतलब नहीं है, मुझे पास जानना है अर्जुन, मुझे सब कुछ जानना है। तुम्हें आइडिया नहीं है कि मेरे अंदर डिप्रेशन किस लेवल तक बढ़ चुकी है। अर्जुन कुछ पल रुक कर बोला, पर सर इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे कुछ नहीं पता चला। ये सारी चीजें अगर आपको कोई बता सकता है तो वो मोहब्बत मैम होगी या फिर खुद सिद्धार्थ देसाई ही होगा। विराग कुछ सोचते हुए बोला, सिद्धार्थ देसाई का चांस नहीं है यहाँ पर अर्जुन, मुझे शुगा बताएगी और वो ऐसे नहीं बताएगी। बुक अ अपॉइंटमेंट विद साइकेट्रिस्ट। ये सुनते ही अर्जुन की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो धीरे से बोला, साइकेट्रिस्ट? सर अगर मोहब्बत मैम को ये पता चला तो वो कहीं गलत ना समझ ले। और विराग बीच में बोला, वो मेरी शुगर है अर्जुन, मुझे पता है कि वो गलत समझेगी कि सही समझेगी, और अगर गलत समझेगी तो उसे कैसे हैंडल करना है। वो नॉर्मल बातों में अपनी वो चीज़ पास्ट नहीं बता सकती। जिस लड़की को पैनिक अटैक आ जाए सिर्फ और सिर्फ उस इंसान को देखकर, जैसे नाइटमेयर्स आए उस इंसान के बारे में सोचते हुए, वो नॉर्मली कुछ नहीं कर सकती। उसे साइकेट्रिस्ट हेल्प की ज़रूरत है, एटलीस्ट वो सारी चीज़ें अपने दिल से बाहर निकालने के लिए। अर्जुन धीरे से बोला, ओके सर, मैं साइकेट्रिस्ट से बात कर लेता हूँ, मैं आपको अपॉइंटमेंट का टाइम बता दूंगा। उद्धरण चिन्ह। विराग उससे बोला, आज शाम से पहले का अपॉइंटमेंट चाहिए मुझे, मैं ज़्यादा देर नहीं कर सकता, अगर ज़्यादा लेट हुआ तो सिचुएशन हाथ से निकल जाएगा। और बिलीव मी, विराग सिंह राठौड़ को अपने हाथ से निकलती हुई चीज़ बिल्कुल नहीं पसंद। उसकी बात सुन अर्जुन झट से बोला, यस सर, बोलकर वो उठकर तुरंत वहां से चला गया। अर्जुन के जाते ही विराग ने अपनी चेयर पर अपना सिर टिका लिया और फिर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके सामने मोहब्बत का चेहरा आ गया और फिर बाली में हुए सारे बैक टू बैक इंसिडेंट उसके दिमाग में घूमने लगे थे। करीब 5 मिनट बाद विराग अचानक से बोला, बेवकूफ़ नहीं हूं मैं जिसे समझ ना आए, समझ में बहुत कुछ आ चुका है, पर तुम्हारे मुंह से पूरी कहानी सुननी है शुगर। पूरी कहानी सुनने के बाद वादा है मेरा, एक और मदद तुम्हारी आंखों के सामने होगा। बोलते हुए उसने अपनी आंखें खोली और इस वक्त उसकी आंखें हल्की लाल थी। विराग कुछ सोच रहा था कि तभी उसे एक मैसेज आया। उसने देखा कि उसके दूसरे असिस्टेंट का मैसेज था।
जिसमें लिखा था, सर तापसी सहगल आपसे मिलने आए हैं। ये मैसेज देखते ही विराग ने एक मैसेज बैक किया और फिर वो धीरे से बोला, थोड़ा एंटरटेनमेंट बनता है। बोलते हुए उसके फेस पर एक इविल स्माइल आ गई थी। वहीं करीब 10 मिनट बाद केबिन का डोर लॉक हुआ। विराग बिना किसी भाव के बोला, कम इन। उसके इतना कहते ही तापसी अंदर आई। तापसी की नज़र जैसे ही विराग पर गई, वो उससे बोली, वेलकम बैक। विराग बिना किसी भाव के बोला, तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम मेरा वेलकम बैक कर सको। क्या करने आए हो यहाँ पर? तापसी कुछ पल रुककर बोली, डैड ने भेजा था एक्चुअली वो। विराग बीच में बोला, कम ऑन तापसी सहगल, तुम अपने डैड की तरफ से क्यों आती हो? तुम्हें पता है ना कि यहाँ से तुम्हें बेइज्जत होकर जाना है। क्या तुम्हारे डैड को ये नहीं पता जो वो तुम्हें बार बार यहाँ पर भेज देते हैं? महेश सहगल स्टुपिड तो नहीं थे। विराग की बात सुन तापसी ने अपने हाथों की मुट्ठी बना ली थी, पर उसने अपने चेहरे पर कुछ शो होने नहीं दिया था। वो कुछ बोलती उससे पहले ही विराग का फोन फिर से बजा और इस बार अर्जुन का कॉल था। विराग ने कॉल पिक किया और दूसरी तरफ की बात सुन वो जल्दी से खड़ा हो गया। विराग ऑन कॉल बोला, आई एम कमिंग। इतना बोलकर वो बिना तापसी की तरफ एक नज़र भी देख वहां से चला गया। तापसी खुद से बोली, व्हाट द हेल, मैं इंसान हूं, ये मुझे क्या समझता है? बोलते हुए वो भी बाहर चली गई। विराग के पीछे पीछे तापसी ऑफिस के बाहर आ चुकी थी। तापसी कुछ कहती उससे पहले विराग अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल चुका था। तापसी गुस्से में बोली, मिस्टर विराग सिंह राठौड़, आई स्वेयर, और अगर एक बार मौका मिला तो तुम्हारी इस बेइज्जती का बदला मैं तुम्हें विजिट करके लूंगी। बोलकर उसने अपने फोन पर किसी को मैसेज किया और फिर धीरे से बोली, तुमसे मिलने का वक्त आ गया है। बोलकर वो भी अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गई। वहीं विराग सीधे पेंट हाउस पहुंच। वो जैसे ही अंदर गया, उसकी नज़र एनी पर गई, जो कि हॉल में सफाई कर रही थी। विराग एनी को देखते हुए उससे बोला, शुगा कहाँ पर है? एनी विराग को देखते हुए उससे बोली, मैम लाइब्रेरी में है, वो आपके जाने के बाद लाइब्रेरी में बैठी हुई है और मैंने उन्हें चेक भी किया है और मैं हर 10 मिनट में उन्हें देख भी रही हूँ। वो बस आराम से अपनी बुक रीड कर रही है। एनी की बात सुन विराग ने कोई जवाब नहीं दिया। वो सीधे लाइब्रेरी की तरफ चला गया। लाइब्रेरी में पहुंचते ही विराग की नज़र मोहब्बत की तरफ चली गई थी, जो कि एक सिंगल सोफे पर बैठी हुई थी और अपने दोनों पैर ऊपर किए हुए आराम से एक बुक पढ़ रही थी। विराग तेज आवाज में बोला, शुगर। ये सुनते ही मोहब्बत ने विराग को देखा और उसे देखते ही उसके फेस पर स्माइल आ गई। वो मुस्कुराते हुए बोली, आप आ गए। बोलते हुए वो जैसे ही खड़ी हुई, तभी विराग उससे बोला, मैं आ गया और हम यहाँ से सीधे जाने वाले हैं साइकेट्रिस्ट के पास। ये सुनते ही मोहब्बत की स्माइल एकदम से गायब हो गई और वो हैरानी से विराग को देखने लगी। कैसे रिएक्ट करेगी मोहब्बत, जानने के लिए पढ़ते रहिए। एपिसोड 97, मोहब्बत का डर। मुंबई इंडिया, पेंट हाउस में। विराग की बात सुन मोहब्बत की स्माइल गायब हो चुकी थी और वो हैरानी से उसे देखने लगी थी। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही शब्द घूम रहा था और वो था साइकेट्रिस्ट। मोहब्बत धीरे से बोली, क्या बोला आपने? आप मुझे साइकेट्रिस्ट के पास लेकर जाएंगे? क्यों? मुझे कुछ नहीं हुआ है विराग, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस एक पैनिक अटैक ही तो आया था, इतनी कोई बड़ी बात नहीं। विराग बीच में बोला, सीरियसली शुगर, बड़ी बात नहीं है? तुम्हें सच में लगता है ये बड़ी बात नहीं है? तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हें पैनिक अटैक आ रहे हैं, तुम्हें नाइटमेयर आ रहे हैं और तुम इतनी डर रही हो कि तुम अकेले नहीं रह पा रही और तुम कह रही हो कि कोई बड़ी बात नहीं है। आर यू आउट ऑफ योर माइंड और वॉट? उद्धरण चिन्ह। मोहब्बत गुस्से में बोली, तो आपको इस चीज से प्रॉब्लम हो रही है? हाँ। नहीं बोलूंगी मैं आपको कुछ, नहीं परेशान करूंगी मैं आपको नहीं बोलूंगी कि मेरे पास रहिए या मुझे आपकी ज़रूरत है, ओके कुछ नहीं बोलूंगी, लेकिन मुझे साइकेट्रिस्ट के पास नहीं जाना और आप मेरे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। उद्धरण चिन्ह। सुना आपने मिस्टर विराग सिंह राठौड़, मैं आपको ऐसा कुछ भी नहीं कर दे दूंगी। अगर मैं आपको डिस्टर्ब करके प्रॉब्लम दे रही हूँ तो आप मुझे इसी तरीके से बोल दीजिए, मैं चुप रहूंगी, कुछ नहीं बोलूंगी। पर आप। इतना बोलते ही वो रुक गई क्योंकि उसका गला रूंध गया था। विराग ने मोहब्बत को उसके कंधों से पकड़कर अपने पास खींचा और फिर उसकी आंखों में देखते हुए उससे बोला, सीरियसली शुगर, तुम्हें ये लगता है कि तुम मुझे डिस्टर्ब कर रही हो? उद्धरण चिन्ह। विराग की बात सुन मोहब्बत उसकी आंखों में देखने लगी थी। कहीं ना कहीं मोहब्बत का दिल भी जानता था कि ऐसा कुछ भी नहीं था। ये सिर्फ और सिर्फ उसने बोला था, ये सच नहीं था। पर साइकेट्रिस्ट, ये सुनकर भी उसे अच्छा नहीं लग रहा था। मोहब्बत धीरे से बोली, मुझे नहीं जाना किसी साइकेट्रिस्ट के पास प्लीज। बोलते हुए उसकी आंख से एक कतरा आंसू बह गया।
अपने आंसुओं को कंट्रोल करने के लिए मोहब्बत ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया था। तभी विराग ने उसके गाल पर हाथ रखा और फिर उसका चेहरा अपनी तरफ करते हुए उससे बोला, हम जाएंगे शुगर। तुम अकेले नहीं जाओगी, मैं भी जाऊंगा तुम्हारे साथ। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि तुम्हें जरूरत है। अचानक मोहब्बत चिल्लाते हुए बोली, मैं पागल नहीं हूँ जो मुझे किसी साइकेट्रिस्ट की जरूरत होगी। विराग उसके कंधों पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए उससे बोला, मेंटल हेल्थ का मतलब पागल होना नहीं होता है। अगर तुम फिजिकली फिट एंड फाइन हो तो यू हैव टू बी मेंटली फिट एंड फाइन। इसका मतलब ये नहीं कि तुम पागल हो। अगर तुम्हारी बॉडी को एक नॉर्मल जनरल डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है तो तुम्हारी मेंटल हेल्थ को भी एक साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। ओके, अगर सब साइकेट्रिस्ट के पास जाने का मतलब पागल समझते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम भी वही सोचे। स्टॉप योर स्टूपिडिटी शुगर, मोहब्बत धीरे से बोली, पर मैं कैसे नहीं वो। विराग बीच में बोला, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। लिसन माय स्वीट स्वीटनेस वाली शुगर, तुम बहुत स्वीट हो, तुम इतनी स्वीट हो ना कि तुम्हारा। लीव इट, आई अंडरस्टैंड व्हाट आर यू फीलिंग, पर हमें जरूरत है। तुम्हें जरूरत है, तुम समझ रही हो ना मेरी बात। कैन यू ट्रस्ट मी फॉर वन टाइम। विराग की आखिरी लाइन और कह सकते थे कि आखिरी सवाल सुन मोहब्बत उसे देखने लगी थी। वो विराग की आंखों में देखते हुए धीमी सी आवाज में बोली, यस। विराग उसके आंसुओं को साफ करते हुए उससे बोला, बस शुगर, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, तुम्हारा विराग है तुम्हारे साथ। तुम्हें अपने विराग पर विश्वास है ना। मोहब्बत अपनी पलकें झपकाते हुए बोली, मेरे विराग मुझे छोड़ेंगे नहीं। उद्धरण चिन्ह। विराग मोहब्बत के सिर से अपना सिर जोड़ते हुए उससे बोला, तुम चाहोगी तो भी नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें शुगर। अगर तुम्हें छोड़ना होता तो तुम इस वक्त मेरे पास मेरी बाहों में मेरी आंखों में आंखें डालकर देख नहीं रही होती। उद्धरण चिन्ह। ये सुनते ही मोहब्बत के दिल की धड़कनें बढ़ चुकी थी। वो अभी भी विराग की आंखों में देख रही थी और उसने विराग की ट्राइसेप्स को कसकर पकड़ हुआ था। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे कि तभी विराग ने मोहब्बत को अचानक से ब्राइडल स्टाइल में उठा लिया। मोहब्बत अचानक से तेज आवाज में बोली, क्या कर रहे हैं आप। बोलते हुए उसने विराग कॉलर को कसकर पकड़ लिया था। विराग स्टडी रूम से बाहर निकलते हुए उससे बोला, साइकेट्रिस्ट के पास जा रहे हैं शुगर। ये सुनते ही मोहब्बत ने उसके कंधे पर कर रखते हुए अपनी आंखें बंद कर ली थी। विराग मोहब्बत को लेकर वहां से निकल चुका था। जाने से पहले उसने एनी को एक इशारा जरूर किया था, जिसका साफ मतलब था कि वो किसी को कुछ भी नहीं बताएगी। विराग मोहब्बत को लेकर वहां से निकल चुका था। करीब आधे घंटे बाद विराग ने गाड़ी रोकी। वही मोहब्बत ने बाहर देखा। इस वक्त वो एक क्लिनिक के बाहर थे। उस क्लिनिक का नाम था ब्रेन स्किन केयर। वो नाम पढ़ते ही मोहब्बत ने गहरी सांस ली और फिर उसने सिर घुमाकर विराग को देखा, जो कि गौर से उसे देख रहा था। उसे अपनी तरफ देखता पाकर मोहब्बत धीरे से बोली, मुझे नहीं जाना। बोलते हुए वो लाचारी से विराग को देखने लगी थी। विराग बिना किसी भाव के बोला, यू हैव नो ऑप्शन शुगर, जाना पड़ेगा। बोलकर वो गाड़ी से उतर गए और फिर मोहब्बत की तरफ जाकर उसने गेट खोला और अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। मोहब्बत ने बिना कुछ बोले फिर आपके हाथ में अपना हाथ रखा और फिर वो बाहर आई। उसने विराग के हाथ पर अपनी पकड़ मजबूत कर दी थी और वो सहमी नजरों से सामने देख रही थी। विराग ने मोहब्बत को अपनी तरफ खींचा और फिर उसकी आंखों में देखते हुए उससे बोला, मैं हूं तुम्हारे साथ शुगर। मोहब्बत झट से बोली, पर आप मेरे साथ नहीं रहोगे। जब आपको सब पता चल जाएगा आप मुझे छोड़कर चले जाओगे। और विराग बीच में बोला, पूरी दुनिया और विराग सिंह राठौर में जमीन आसमान का फर्क है और वो फर्क तुम्हें समझ आएगा। ये सुनते ही मोहब्बत चुपचाप विराग को देखने लगी थी। विराग ने मोहब्बत के चेहरे को एक नज़र अच्छे से देखा और फिर वो उसकी उंगलियों से अपनी उंगलियां इंटरविन करके उसे लेकर आगे बढ़ गया। क्लिनिक के अंदर जाते ही विराग रिसेप्शन पर गया और फिर रिसेप्शनिस्ट से बोला, मिस्टर विराग सिंह राठौर। रिसेप्शनिस्ट ने एक बार अपना कंप्यूटर चेक किया और फिर वो बोली, यस मिस्टर राठौर, आपकी अपॉइंटमेंट है। डॉक्टर जैन इज वेटिंग फॉर यू, यू कैन गो ऑन राइट साइड। रिसेप्शनिस्ट की बात सुन विराग ने हल्का सा सिर हिलाया और फिर वो मोहब्बत को लेकर आगे बढ़ गया। विराग मोहब्बत को लेकर जैसे ही डॉक्टर जैन के केबिन के सामने पहुंचा, उसने मुड़कर मोहब्बत को देखा जो नर्वसनेस के साथ केबिन के गेट की तरफ देख रही थी। विराग ने बिना कुछ बोले गेट खोला और फिर मोहब्बत को लेकर अंदर चला गया। अंदर जाते ही विराग की नज़र डॉक्टर जैन पर गई, जो कि ऑलमोस्ट 40 साल की एक लेडी थी। वो एक साइकेट्रिस्ट थी जो कि मुंबई की वन ऑफ द बेस्ट साइकेट्रिस्ट में से एक थी। डॉक्टर जैन विराग को देखकर उससे बोली, हेलो मिस्टर राठौर, मैं आपका ही वेट कर रही थी। उद्धरण चिन्ह। विराग मोहब्बत के साथ चेयर पर बैठते हुए डॉक्टर जैन से बोला, गुड टू सी, क्या आप हमारा वेट कर रही थी डॉक्टर जैन।
वेल, मेरे असिस्टेंट ने आपके साथ अपॉइंटमेंट की थी और इसके बारे में बात की गई थी। वो है मेरी वाइफ मिसेस मोहब्बत विराग सिंह राठौर। बोलते हुए विराग ने मोहब्बत को देखा और फिर उसने डॉक्टर जैन को देखा। डॉक्टर जैन ने एक बार मोहब्बत को देखा और फिर वो धीरे से बोली, नर्वसनेस, डर लग रहा है आपको मिसेस राठौर? उद्धरण चिन्ह। ये सुनते ही मोहब्बत ने डॉक्टर जैन को देखा और फिर धीरे से बोली, यू कैन कॉल मी मोहब्बत। डॉक्टर जैन हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, प्यार भरा नाम है तो प्यार होना चाहिए ना, मुस्कुराहट होनी चाहिए। परेशानी तुम्हारे चेहरे पर, तुम्हारी आंखों में दिख रही है, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज अलर्ट मोड पर है। डर रही है मुझसे? ये सुनते ही मोहब्बत ने विराग का हाथ कसकर पकड़ लिया था और वो विराग की तरफ देखने लगी। विराग ने मोहब्बत के हाथ पर अपनी पकड़ मजबूत किया, फिर डॉक्टर जैन से बोला, शी इज प्रेग्नेंट डॉक्टर। एक बार पैनिक अटैक आ चुके हैं और नाइटमेयर भी। अतीत की एक बात है जो मुझे नहीं पता है। यू हैव टू फाइंड आउट कि आखिर बात क्या है। एक बॉयफ्रेंड था सिद्धार्थ देसाई। उद्धरण चिन्ह। कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड है। मे बी समथिंग एब्यूजिव बट आई वॉन्ट टू नो एवरीथिंग फ्रॉम हर माउथ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इससे बात करें और इसके दिल की सारी बातें उसके जुबान तक लेकर आए, जो ये नॉर्मली नहीं कर पाएगी क्योंकि इसे अपनी बातें अच्छे से बोलना नहीं आता, अपनी बातें निकालना नहीं आता। उद्धरण चिन्ह। विराग बोले जा रहा था, वही मोहब्बत हैरानी से उसे देख रही थी। उसे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि विराग उसे इतनी अच्छी तरीके से ऑब्जर्व कर रहा था और उसे इतना कुछ समझ में आ भी चुका था। डॉक्टर जैन अपने नोटपैड पर कुछ लिखते हुए बोली, काफ़ी चीज़ आपने क्लियर कर दी है मिस्टर राठौर, बाकी चीज़ मोहब्बत खुद क्लियर करेगी। सो मोहब्बत, आर यू रेडी? उद्धरण चिन्ह। मोहब्बत धीरे से बोली, मैं। विराग। बोलते हुए उसने विराग की तरफ देखा। उसकी आंखों में उसके चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। इस सोसाइटी में साइकेट्रिस्ट के पास जाना और साइकेट्रिस्ट को पागलों से इतना रिलेटेबल कर दिया गया था कि अब कोई भी साइकेट्रिस्ट के पास जाए उसे डर जरूर लगेगा। मोहब्बत के साथ भी वही हो रहा था। उसे पता था कि मेंटल हेल्थ इम्पोर्टेंट थी, पर साइकेट्रिस्ट के पास आना कहीं ना कहीं उसे ऐसा लग रहा था कि विराग उसे पागल ना समझ ले। विराग मोहब्बत की आंखों में देखते हुए डॉक्टर जैन से बोला, डॉक्टर जैन, मैं अभी वहां पर रहूंगा। आई नो हो सकता है कि मैं आपका कोई रूल ब्रेक कर रहा हूँ, बट मेरा वहां पर रहना जरूरी है। मैं मेरी शुगर को अकेले नहीं छोड़ सकता और वो अकेले कुछ बोल नहीं पाएगी। होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से। बोलते हुए उसने डॉक्टर जैन को देखा। डॉक्टर जैन हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, ऑफ कोर्स आई अंडरस्टैंड मिस्टर राठौर, नो प्रॉब्लम, आप वहां रह सकते, बट यू हैव टू बी साइलेंट। मैं नहीं चाहती कि मेरा पेशेंट का ध्यान इधर उधर जाए और जो चीज़ हमें जाननी है वो जानने में प्रॉब्लम हो। डॉक्टर जैन की बात सुन विराग ने बिना कुछ बोले बस हमें सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद मोहब्बत, विराग और डॉक्टर जैन तीनों के तीनों सेशन रूम में थे। जहां पर मोहब्बत अपनी जगह पर बैठी हुई थी, मतलब वो डॉक्टर जैन के सामने बैठी थी, वही डॉक्टर जैन उसके सामने चेयर पर बैठे थे। साथ ही उनके पास एक टेबल रखे थे जिस पर उनके नोटपैड रखे थे, जहां पर वो मोहब्बत की कंडीशन को नोट डाउन करने वाली थी। वही विराग ग्लास वॉल से टिककर खड़ा था। उसने अपने दोनों हाथ बांधे हुए थे और वो गौर से मोहब्बत को देख रहा था। विराग के वहां पर होने की वजह से मोहब्बत थोड़ा शांत थी। डॉक्टर जैन मोहब्बत को देखते हुए उससे बोली, जस्ट कॉम डाउन, ओके, बिल्कुल शांत रहना है तुम्हें। मोहब्बत, कितने साल की थी तुम? उद्धरण चिन्ह। मोहब्बत खोए हुए अंदाज में बोली, 17। 18 के होने में 3 महीने बाकी थे। गोवा में कॉलेज एडमिशन हुआ था, वहां मिला था वो मतलब सी सिद्धार्थ। बोलते हुए उसकी नजरें विराग की तरफ चली गई थी। डॉक्टर जैन उससे बोली, मेरी तरफ देखना है तुम्हें मोहब्बत, और कहीं नजरें नहीं जाएंगी तुम्हारी। जहां बैठी हो वहां पर खुद को बिल्कुल शांत कर लो। तुम्हारे आसपास किसी पर ध्यान नहीं देना है तुम्हें। डॉक्टर जैन की बातें सुनते ही मोहब्बत ने एक गहरी सांस ली और फिर वो बस डॉक्टर जैन की तरफ देखने लगी थी। डॉक्टर जैन अपने नोटपैड पर कुछ लिखते हुए बोली, सिद्धार्थ का फर्स्ट इंप्रेशन। उद्धरण चिन्ह। मोहब्बत धीरे से बोली, अच्छा था, वो बहुत अच्छा था। मुझे लगा कि वो अच्छा है, कॉलेज का सबसे फेमस लड़का था, वो हर लड़की उसकी गर्लफ्रेंड बनना चाहती थी, पर वो जल्दी किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं आता था। उद्धरण चिन्ह। मैंने सुना था कि मेरे आने से पहले उसकी एक गर्लफ्रेंड थी जिससे उसे ब्रेकअप किए हुए 1 साल हो चुका था। मुझे उस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ा, जब मैंने पहली बार उसे देखा था आई क्रश्ड ऑन हिम, उसके बाद चीज़ें चेंज होने लगी। इतना बोलते ही वो रुक गई। डॉक्टर जैन गौर से मोहब्बत को देखते हुए बोली, क्या चेंज हुआ मोहब्बत, एक्सप्लेन। उद्धरण चिन्ह। मोहब्बत ने डॉक्टर जैन को देखा और उससे बोली, मेरे 18th बर्थडे पर मुझे बहुत बड़ा सरप्राइज दिया। मुझे लगा मैं बहुत स्पेशल हूँ, ओके, मतलब उसके बाद मिलना जुलना स्टार्ट हो गया।
मेरे दिल में फीलिंग्स आने लगी थी। आई डोंट नो फीलिंग क्या थी। उद्धरण चिन्ह। मैं उसे प्यार समझती थी, मतलब वो था, कुछ तो था। मेरे लाइफ में कोई दोस्त नहीं थे, सिर्फ और सिर्फ अदिति के सिवा। न्यू कॉलेज का सब कुछ नया था। मुझे सिद्धार्थ अच्छा लगने लगा था। मोहब्बत आगे बोली। जब मैं 18 साल की हुई उसके 2 महीने बाद सिद्धार्थ ने मुझे प्रपोज किया और मैंने हाँ कर दिया। वो प्रपोज बहुत बड़ा था। पूरे कॉलेज के सामने उसने मुझे प्रपोज किया था और वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। बोलते हुए उसकी आंख से एक कतरा आंसू बह गया। क्या गलती कर दी मोहब्बत ने प्रपोजल एक्सेप्ट करके? जानने के लिए पढ़ते रहिए। एपिसोड 98। मोहब्बत का दर्द भरा अतीत। मुंबई इंडिया ब्रेन स्केयर क्लिनिक में डॉक्टर जैन मोहब्बत को देखते हुए उससे बोली, प्रपोज के बाद क्या हुआ मोहब्बत? प्लीज सारी बातें अच्छे से क्लियर करना। अगर डर लगे कुछ भी हो तो हम हैं यहाँ पर। ये सुनते ही मोहब्बत ने डॉक्टर जैन को देखा, फिर धीरे से बोली, अच्छा था, 6 महीने तक सब कुछ अच्छा था। वो बहुत अच्छा था। मुझे ऐसा लगा था कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है, सिद्धार्थ है मेरे पास, पर 6 महीने के बाद एक रात सब बदल गया। उद्धरण चिन्ह। मोहब्बत कुछ पल रुककर बोली, ही स्लैप्ड मी फॉर वेरी फर्स्ट टाइम। ये सुनते ही विराग, जो अब तक ऐसे ही खड़ा था, उसने एक गहरी सांस ली और फिर उसने ग्लास वॉल से सिर टिकाते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। डॉक्टर जैन एक नज़र विराग को देखा और फिर मोहब्बत से बोली, रीजन। ये सुनते ही मोहब्बत कहीं खो गई थी। डॉक्टर जैन अचानक तेज आवाज में बोली, मोहब्बत रीजन। रीजन पूछा मैंने। ये सुनते ही मोहब्बत होश में आए और फिर अचानक से बोली, ऊंची आवाज में बात की थी मैंने बस। इतना बोलकर उसने गहरी सांस ली और फिर उसने आर्म रेस्ट पर अपनी पकड़ मजबूत कर दी थी। मोहब्बत के इन एक्शंस को ऑब्जर्व करते हुए डॉक्टर जैन बहुत शांति से बोली, एक्सप्लेन मोहब्बत अच्छे से। ओके, बिल्कुल भी डरना नहीं है, सिद्धार्थ नहीं है यहाँ पर। ये सुनते ही मोहब्बत ने लाचारी से एक बार विराग को देखा, जो कि वॉल से सर का आंखें बंद किए खड़ा था। कुछ पल उसे देखने के बाद उसने वापस डॉक्टर जैन को देखा और फिर उससे बोली, कुछ नहीं किया था मैंने, सिर्फ ऊंची आवाज में बात की थी। वो भी इसलिए क्योंकि वो किस से आगे बढ़ने की बात कर रहा था। वी जस्ट किस्ड सम टाइम, मतलब जस्ट वो आगे बढ़ना चाहता था एंड आई वॉज नॉट रेडी दैट टाइम। सिद्धार्थ को नहीं पसंद आया। ही स्लैप्ड मी। मोहब्बत कुछ पल रुककर बोली, आई वॉज शॉक्ड। मैंने समझने की कोशिश की कि मेरे साथ क्या हुआ। उस वक्त मैं उसके साथ एक होटल रूम में थी। उसने मुझे सरप्राइज के लिए बुलाया था। बोला था कि 6 मंथ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे, पर वो कुछ और कर गया। उद्धरण चिन्ह। वो पहली बार था, उसके बाद सब बदल गया। मैं घर पर नहीं बता पाई क्योंकि मैंने उन्हें सिद्धार्थ के बारे में बताया ही नहीं था। तो मैं उन्हें बाकी चीज़ कैसे बताती। मैं चुप रहती और सिद्धार्थ ने मुझे मना लिया। आई वॉज स्टूपिड। मुझे लगा था कि सिद्धार्थ मुझसे प्यार करता है, वो मेरे लिए सही है। कोई बात नहीं, एक बार हो जाता है। बोलते हुए मोहब्बत ने अपने सिर पर हाथ रख लिया था और वो रोने लगी थी। डॉक्टर जैन धीरे से बोली, ही वाज एब्यूसिव। उद्धरण चिन्ह। ये सुनते ही मोहब्बत ने अपनी नजरें उठाकर डॉक्टर जैन को देखा और फिर धीरे से बोली, ही वाज एब्यूसिव, ही वाज सैडिस्ट। उसे मेरे दर्द से मजा आने लगा था, फिर खुद केयर करता था। वो बहुत अजीब था। उसने मेरे सामने एक्सेप्ट किया कि मैं जब रोती हूँ तो उसे सुकून मिलता है। ही फेल्ट रियली हैप्पी, उसे रिलैक्स फील होता है। डॉक्टर जैन गहरी सांस लेकर बोली, आगे आगे क्या हुआ मोहब्बत? मोहब्बत ने अपने दोनों पैर उठाकर खुद में ही सिमटते हुए धीरे से बोली, आगे आगे वो हुआ जो मैंने कभी नहीं सोचा था। घर पर किसी को नहीं पता था, मैंने मम्मा को नहीं बताया क्योंकि मैं क्या बोलती कि आई वाज इन रिलेशनशिप, पर वो मुझे मारता पीटता है कि मुझे बचना है, मुझे ब्रेकअप करना है, पर मैं नहीं कर पाई। मुझे डर लग रहा था, मुझे सिद्धार्थ से डर लग रहा था। ना मैं किसी से बात कर सकती थी, ना मैं किसी से कुछ कह सकती थी। मैं हंसना भूल गई थी सिर्फ और सिर्फ उसकी वजह से। मोहब्बत अचानक से तेज आवाज में बोली, मुझे आज भी वो दिन याद है व्हेन ही फोर्स्ड मी, ही डिड नॉट रेप मी बट ही टच्ड मी एवरीवेयर। ये सुनते ही विराग ने झट से अपनी आंखें खोली। उसने अपनी लाल आंखों से मोहब्बत को देखा, जो कि डॉक्टर जैन की तरफ देख रही थी। डॉक्टर जैन ने एक नज़र विराग को देखा और फिर उसे शांत रहने का इशारा कर मोहब्बत से बोली, क्या हुआ था? ये सवाल सुनते ही मोहब्बत कहीं खो गई थी। फ्लैशबैक। मोहब्बत कॉलेज में काफ़ी ज़्यादा डरी डरी सी रहती थी। सिद्धार्थ ने उसे बिल्कुल बदल कर रख दिया था। वो उस पर हाथ उठाता था और मोहब्बत चुपचाप वो चीज़ बर्दाश्त कर लेती, क्योंकि उसे नहीं समझ में आ रहा था कि वो ये चीज़ बताएं तो कैसे बताएं। उसे लग रहा था कि सिद्धार्थ का गुस्सा था, शांत हो जाता था, फिर वो उसकी केयर करता था तो सब नॉर्मल था।
कॉलेज में मोहब्बत को एक लड़के ने हक किया था, जो कि उसका बहुत पुराना दोस्त था और 2 महीने बाद कॉलेज वापस आया था। उसे देखते ही मोहब्बत सिद्धार्थ के बारे में एकदम से भूल चुकी थी और वो बहुत खुश हो गई थी। कॉलेज से निकलते टाइम मोहब्बत को एक मैसेज आया जिसमें लिखा था, होटल आना है बनी एंड यू नो, मेरे होटल आना है। ये मैसेज पढ़ते ही मोहब्बत की आंखों में आंसू आ चुके थे, क्योंकि जब भी वो होटल गई थी तभी उसके साथ कुछ न कुछ गलत हुआ था, लेकिन वो सिद्धार्थ की बात को मना नहीं कर सकती थी। मोहब्बत ने खुद को शांत किया और फिर वो होटल चली गई। होटल पहुंचते ही वो जैसे ही सिद्धार्थ के रूम में गई, सिद्धार्थ ने उसका हाथ पकड़कर उसे सीधे बेड पर धक्का दिया और गेट बंद कर दिया। फिर गुस्से में बोला, वाओ बनी, मैंने तुम्हें थोड़ी देर के लिए अकेला क्या छोड़ा, तुम तो अपनी औकात दिखाने लगती हो। मोहब्बत कंफ्यूजन से बोली, क्या बोल रहे हो तुम सिद्धार्थ, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं तुम्हारी सारी बातें मान रही हूं ना। बोलते हुए वो पीछे खिसकने लगी थी। सिद्धार्थ बैग की तरफ बढ़ते हुए उससे बोला, सारी बातें, किसे हक किया तुमने, क्या सोचकर हक किया तुमने? वेन यू आर माइन एंड हाउ कुड यू, मेरी गर्लफ्रेंड होकर तुम हर किसी को हक करती हो, कितनी कैरेक्टरलेस हो तुम। ये सुनते ही मोहब्बत आंखें बड़ी कर हैरानी से सिद्धार्थ को देखने लगी। ये पहली बार था जब सिद्धार्थ ने उसे कैरेक्टरलेस बोला था। सिद्धार्थ अचानक मोहब्बत के ऊपर आया और उसकी आंखों में देखते हुए उससे बोला, बहुत शौक है ना तुम्हें लड़कों को अपने आगे पीछे घुमाने का, तो फिर ठीक है, तुम्हें एक ऐसा गिफ्ट देता हूँ कि तुम लड़कों को अपने आगे पीछे घुमाना क्या, उनकी तरफ देखना भी भूल जाओगी। इतना बोलकर उसने मोहब्बत के दोनों हाथों को पकड़कर बेड से लगाया और फिर खुद अच्छे से उसके ऊपर आ गया। वहीं मोहब्बत अब पैनिक करने लगी थी। मोहब्बत चिल्लाते हुए बोली, नहीं प्लीज, आई बेग यू प्लीज। तभी सिद्धार्थ ने मोहब्बत के मुंह पर अपना हाथ रखा और फिर झुककर उसके कान में बोला, रिलैक्स बनी रिलैक्स, वो नहीं करूंगा मैं तुम्हारे साथ, पर उसके अलावा भी कई चीजें होती है। तुम्हारे दिमाग को इंडिकेशन देना जरूरी है कि सिद्धार्थ देसाई की गर्लफ्रेंड सिर्फ और सिर्फ सिद्धार्थ देसाई के आसपास ही रहेगी। ये सुनते ही मोहब्बत की आंखों से आंसू बहते हुए उसके बालों में कहीं खो गए। मोहब्बत को ऐसा लग रहा था कि अगर उसके साथ कुछ भी हुआ तो वो खुद को खत्म कर लेगी, लेकिन सिद्धार्थ ने उसके साथ वो नहीं किया और उसने जो किया वो मोहब्बत कभी भूल नहीं सकती थी। फ्लैशबैक एंड। अब तक मोहब्बत बुरी तरह रोने लगी थी। वो रोते हुए बोली, ही टच्ड मी एवरीवेयर। उसने बोला कि उसने कुछ गलत नहीं किया, ये उसका हक है। एक बॉयफ्रेंड का हक होता है उसकी गर्लफ्रेंड को टच करने का। ही सेड उसने मेरे साथ लेवल क्रॉस नहीं किया, पर उसने जो किया इतना तो करना बनता है। उद्धरण चिन्ह। उस वक्त मुझे नहीं समझ में आया वो क्या था। आई वॉज वेरी स्टूपिड। मुझे नहीं समझ में आया, वो जो करता गया मैंने करने दिया। मैं किसी को नहीं बता पाई, पर किसी को कुछ नहीं बता पाई। बोलते हुए वो फूट फूट कर रोने लगी थी। डॉक्टर जैन अचानक से बोली, किसी से शेयर क्यों नहीं किया मोहब्बत? तुम्हें पता है यू आर विक्टिम। विक्टिम का मॉलेस्टेशन, विक्टिम ऑफ एब्यूज, विक्टिम ऑफ अ टॉक्सिक रिलेशनशिप, विक्टिम ऑफ मैनिपुलेशन। मोहब्बत ने अपनी आंसू भरी आंखों से डॉक्टर जैन को देखा और धीरे से बोली, कैसे बताती और क्या बताती? मम्मा ने कहा था पढ़ाई पर ध्यान देना, इन चीजों के लिए टाइम नहीं है। पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मैंने क्या सोचकर सिद्धार्थ का प्रपोजल एक्सेप्ट किया था। उद्धरण चिन्ह। मुझे नहीं करना चाहिए था, मुझे डर लग रहा था, तो मम्मा को बताया तो वो भी मुझे गलत समझेंगे और कैसे बताती। नानी को भी नहीं बता पाई, नानी को बताती तो वो भी ऐसा रिएक्शन देती। अदिति को बताने की हिम्मत नहीं थी, वो भी मुझे गलत समझ लेती। मुझे नहीं पता था मुझे क्या करना था, सच में नहीं पता था। अब मोहब्बत पैनिक करने लगी थी। डॉक्टर जैन अचानक से बोली, बिल्कुल शांत। ये सुनते ही मोहब्बत एकदम से चुप हो गई और उसने डॉक्टर जैन को देखा। डॉक्टर जैन मोहब्बत की आंखों में देखते हुए उससे बोली, कॉम डाउन, ओके, अब सब कुछ ठीक है, जस्ट रिलैक्स, हम जस्ट रिलैक्स। मोहब्बत धीरे से बोली, ही कॉल्ड मी कैरेक्टरलेस। उसने कहा कि मेरा कोई वजूद नहीं है, अगर वो मुझे छोड़ देगा तो कोई मुझे पूछेगा तक नहीं। मैं कॉलेज से निकाल दी जाऊंगी क्योंकि मैं डिजर्व नहीं करती थी उस कॉलेज में रहना, बल्कि मैं तो स्कॉलरशिप से गई उस कॉलेज में। मैंने खुद अचीव किया था, लेकिन मेरा दिमाग खराब हो गया था, सच में खराब हो गया, मैं पागल हो गई थी। डॉक्टर जैन गहरी सांस लेकर बोली, बेल्ट डिड ही यूज बिल्ट ऑन यू? उद्धरण चिन्ह। ये सुनते ही मोहब्बत की बॉडी में गूसे बम्स आ चुके थे। उसने सहमी नजरों से डॉक्टर जैन को देखा और फिर धीरे से बोली, बेल्ट। इतना बोलते ही वो कुछ सोचने लगी थी। फ्लैशबैक। 1 साल पूरे 1 साल हो चुके थे मोहब्बत को इस रिलेशनशिप को हैंडल करते हुए।
उसने ये बात मालिनी से, हरप्रीत से, अदिति से, सबसे छुपा कर रखी थी। मालिनी, हरप्रीत और अदिति इन तीनों ने ही मोहब्बत के बिहेवियर में चेंज नोटिस किया था, पर सबको यही लग रहा था कि नए कॉलेज होने की वजह से वो थोड़ा चेंज हुई थी। इस पूरे 1 साल में सिद्धार्थ मोहब्बत को मेंटली कंट्रोल करने लगा था। फिजिकल और इमोशनली भी वो उसके कंट्रोल में थी। वो चाह करके भी खुद से कुछ बोल भी नहीं सकती थी। वो बोलने से पहले भी सिद्धार्थ की परमिशन लेने लगी थी। आज मोहब्बत को आदिति का कॉल आया था और उसने बोला कि उसका 19वां बर्थडे आने वाला है 1 हफ्ते में, तो उससे पहले एक पार्टी बनती है। मोहब्बत ने बहुत मना किया था लेकिन अदिति नहीं मानी और वो उसे लेकर चली गई थी और ये बात मोहब्बत सिद्धार्थ को बताना भूल गई थी। पूरे टाइम मस्ती करने के बाद रात को मोहब्बत को सिद्धार्थ का मैसेज आया जिसमें लिखा था कि क्या करती हो, बताना चाहिए ना। वेल, अपार्टमेंट आ जाओ मेरे, थोड़ा सा टाइम एंजॉय करेंगे हम भी। 19th बर्थडे आने वाला है ना, तुम्हारा कुछ तो करना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। ये मैसेज पढ़ते ही मोहब्बत को थोड़ा अजीब लगा था, पर वो ये सोचते हुए शांत हो गई कि हो सकता है सिद्धार्थ को बस सेलिब्रेशन करना हो। सबको बाय बोलने के बाद अदिति के जाने के बाद मोहब्बत सीधे सिद्धार्थ के अपार्टमेंट की तरफ चली गई थी। अपार्टमेंट पहुंचते ही मोहब्बत जैसे ही अंदर गई, वो चारों तरफ देखते हुए बोली, सिद्धार्थ कहाँ हो तुम? बोलते हुए उसकी नज़र चारों तरफ घूम रही थी कि तभी पीछे से किसी ने उसे धक्का दिया, जिस वजह से सीधे फ्लोर पर गिरी। मोहब्बत ने सिर उठाकर सिद्धार्थ को देखा जो कि बिना किसी भाव के उसे घूर रहा था। उसे इस तरीके से अपनी तरफ घूरता पाकर मोहब्बत की जान हलक में अटक चुकी थी। सिद्धार्थ मोहब्बत की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए उससे बोला, बिना बताई गई। नहीं जाना चाहिए था बनी। आई हेट इट, आई रियली हेट इट। मुझे ऐसा लगा कि तुम मेरे हाथ से निकल रही हो। उद्धरण चिन्ह। मोहब्बत पीछे खिसकते हुए बोली, आई एम सॉरी सिद्धार्थ, प्लीज हर बार तुम्हें बताकर जाऊंगी। और सिद्धार्थ बीच में बोला, हर बार जाने में और आज बिना बताए जाने में फ़र्क है। तुम बिना बताए आज गई। 1 साल हो गए मेरे साथ रहते रहते, फिर भी मेरे रूल्स को नहीं समझ पाए। तुम नहीं समझ पाए कि सिद्धार्थ देसाई को नहीं पसंद जब उसकी गर्लफ्रेंड उसके कंट्रोल से बाहर जाए। बोलते हुए सिद्धार्थ ने अपनी बेल्ट निकालना शुरू कर दी। मोहब्बत ने जैसे ही सिद्धार्थ की बेल्ट को देखा वो धीरे से बोली, नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते। नहीं प्लीज सिद्धार्थ, नहीं। सिद्धार्थ मुस्कुराते हुए बोला, स्क्रीम बनी, जस्ट स्क्रीम। इतना बोलकर उसने बेल्ट से मोहब्बत के ऊपर अटैक किया, जिस वजह से मोहब्बत की एक दर्दनाक चीख पूरे अपार्टमेंट में गूंज गई और वो चीखों का सिलसिला चलता रहा। वो रुका नहीं। करीब आधे घंटे तक मोहब्बत की चीखें पूरे अपार्टमेंट में गूंजती रही और वो दर्द से तड़पती रही। आधे घंटे बाद जब सिद्धार्थ का मन भरा तब जाकर उसने बैल फेंकी और फिर वो मोहब्बत के पास पंजों के बल बैठ गया। सिद्धार्थ मोहब्बत के चेहरे पर बिखरे हुए उसके बालों को हटाते हुए धीरे से बोला, आई टोल्ड यू, मेरी बात मानो और खुश रहो। मुझे कंट्रोल करना पसंद है और तुम मेरे कंट्रोल से बाहर जाओगी तो गुस्सा आएगा मुझे। उसकी बात सुन मोहब्बत की आंखों से बस आंसू बहते चले गए। फ्लैशबैक खत्म। डॉक्टर जैन हैरानी से मोहब्बत को देख रही थी। वही मोहब्बत खुद में ही सिमटी हुई थी और वो रो रही थी। साथ ही वो हिले जा रही थी क्योंकि इस वक्त वो अपने राइट स्टेट ऑफ माइंड में बिल्कुल भी नहीं थी और ये बात डॉक्टर जैन अच्छे से समझ रही थी। डॉक्टर जैन अपनी चेयर से उठकर मोहब्बत के पास गई और उससे बोली, मोहब्बत। बोलते हुए उन्होंने जैसे ही उसके कंधे पर हाथ रखा, मोहब्बत ने झट से उसका कंधा हटाया और वो चिल्ला कर बोली, स्टे अवे, जस्ट दूर रहो मुझ से। बोलते हुए मोहब्बत ने अपने कानों पर हाथ रख लिया और उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। डॉक्टर जैन ने कुछ पल मोहब्बत को देखा और फिर उनकी नज़र जैसे ही विराग पर गई, वो धीरे से बोली, मिस्टर राठौर। बोलते हुए उनकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थी। क्या रिएक्शन होगा विराग का? क्या होगी मोहब्बत की आगे की कहानी? जानने के लिए पढ़ते रहिए। एपिसोड 99, विराग विल नेवर लीव हिज शुगर। मुंबई इंडिया, ब्रेन स्केयर क्लिनिक में डॉक्टर जैन विराग की तरफ देखते हुए धीरे से बोली, मिस्टर राठौर। बोलते हुए उनकी नज़र विराग की तरफ थी, जो कि अभी भी ग्लास वॉल से टिककर खड़ा था और सामने देख रहा था। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे और उसकी बॉडी लैंग्वेज डॉक्टर जैन को अच्छे से समझ में आ रही थी क्योंकि ये उनका काम था। डॉक्टर जैन ने कुछ पल विराग के चेहरे की तरफ देखा और फिर उससे बोली, मिस्टर राठौर प्लीज, आप अपना कंट्रोल नहीं खो सकते। यू कांट डू दैट। ऑलरेडी मोहब्बत अपने राइट स्टेट ऑफ माइंड में नहीं है, अगर आप भी अपना कंट्रोल खो देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ये सुनते ही विराग ने एक नज़र डॉक्टर जैन को देखा और फिर उसकी नज़र मोहब्बत की तरफ चली गई, जो कि अभी भी अपने कानों को कवर किए हुए चेहरा छुपाए बैठी हुई थी और हिले जा रही थी।
विराग ग्लास वॉल से दूर हुआ और फिर वो अपने धीमे कदमों से मोहब्बत की तरफ बढ़ने लगा था। उसे ऐसा करता देख डॉक्टर जैन की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई, क्योंकि उन्हें पता था कि मोहब्बत इस वक्त किसी का भी टच नहीं चाहती थी। ना ही वो किसी को अपने सामने देखना चाहती थी, स्पेशली किसी मेल को तो बिल्कुल नहीं। विराग मोहब्बत की तरफ बढ़ रहा था। बीच में एक टेबल था। उसने टेबल को एक लात मार कर गिरा दिया और फिर वापस मोहब्बत की तरफ बढ़ने लगा। वही टेबल गिरने की आवाज़ सुन मोहब्बत एकदम से चिल्ला गई और फिर उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ पल में विराग मोहब्बत के सामने था। वो घुटनों के बल उसके सामने बैठा और धीरे से बोला, हेलो स्वीट स्वीटनेस वाली शुगर। ये सुनते ही मोहब्बत ने धीमे से अपनी आंखें खोली और उसने अपने कानों से हाथ हटाकर सामने विराग को देखा, जो बिना किसी भाव के उसे देख रहा था। विराग को देखते ही मोहब्बत की आंखों से आंसू बहने और तेज हो चुके थे। वो पीछे होने की कोशिश कर रही थी, जिस जगह पर वो बैठी हुई थी उसी में खुद को छुपाने की कोशिश कर रही थी। तभी विराग ने उसका हाथ पकड़ा और उससे बोला, कहाँ जाओगी? खुद को मुझसे कैसे छुपाओगी शुगर? क्योंकि मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी परछाई में हूँ, तुम्हारे दिल में, तुम्हारे दिमाग में, हर जगह। कैसे छुपोगी? ये सुनते ही मोहब्बत की सांसें तेज हो चुकी थी। मोहब्बत भी ना कुछ बोले, बस गहरी सांस से लेते हुए विराग की आंखों में देख रही थी। विराग अचानक से उसकी आंखों में देखते हुए उससे बोला, क्या किया फिर तुमने? चुपचाप झेलती तो चली गई, देन कैसे? जब मैं तुमसे मिला था तुम उस वक्त सिर्फ क्लब में जॉब करती थी, सर्विसिंग का काम, राइट? कैसे बची तुम? उद्धरण चिन्ह। डॉक्टर जैन मोहब्बत के कंधे पर हाथ रखते हुए उससे बोली, यस मोहब्बत, प्लीज ये बताओ कि तुम उससे बची कैसे? मोहब्बत ने एक बार डॉक्टर जैन को देखा और फिर वो विराग की तरफ अपनी नजरें कर धीरे से बोली, उसने छोड़ा। मैंने कुछ नहीं किया, मैं कुछ नहीं कर सकती थी, मैं बहुत डरपोक थी, उसने मुझे डरा कर रखा था, मैं उससे बच नहीं सकती थी। एक दिन वो कुछ मुझे छोड़कर चला गया। आपको पता है, मतलब मैंने वो अपने दिमाग में एक चीज़, मतलब अगर सिद्धार्थ ने एक बार फिर से मेरे ऊपर हाथ उठाया तो मैं खुद को खत्म कर लूंगी। मैं इतना बोलते ही वो रुक गई और फिर वो लाचारी से विराग को देखने लगी। विराग ने मोहब्बत के गाल पर हाथ रखा और उससे बोला, पूरी बात शुगर, आई वॉन्ट टू नो। मोहब्बत लंबी सांस लेते हुए बोली, उस दिन मीन्स मेरे 19th बर्थडे से एक दिन पहले वो चला गया। ये ब्रेकअप, वो मुझसे मिला भी नहीं था, उसने मुझे बस एक मैसेज किया जिसमें लिखा था कि बनी, आई एम लीविंग यू फॉर नाउ बट आई विल बी बैक। ये आखिरी मैसेज था उसका। उसके बाद से मैंने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया, क्योंकि मैं उससे आज़ाद होना चाहती थी। वो अचानक चला गया, क्यों गया मुझे नहीं पता, बट ही गो न, वो अब आया है। डॉक्टर जैन कंफ्यूजन से बोली, जितना मुझे सिद्धार्थ का कैरेक्टर समझ में आया है, वो मोहब्बत को ऐसे नहीं छोड़ सकता था मिस्टर राठौर। इस चीज़ के पीछे कुछ ऐसा है जिस वजह से वो खुद मजबूर हुआ था मोहब्बत को छोड़ने के लिए। सिद्धार्थ देसाई जैसे इंसान के दिमाग में एक चीज़ होती है, अगर उन्हें किसी के दर्द से खुशी मिल रही है, अगर उन्हें किसी को कंट्रोल करने में मजा आ रहा है, तो वो उस इंसान को नहीं छोड़ेंगे। वो मोहब्बत को नहीं छोड़ सकता था। यहाँ पर कोई बड़ा कारण है जो मोहब्बत को खुद नहीं पता। डॉक्टर जैन की आखिरी लाइन सुनते ही मोहब्बत कुछ पल के लिए फ्रीज हुई। उसने एक नज़र डॉक्टर जैन को देखा और फिर वो कुछ सोचने लगी। विराग, जो तब से मोहब्बत को ऑब्जर्व कर रहा था, वो मोहब्बत को देखते हुए डॉक्टर जैन से बोला, यू आर राइट डॉक्टर जैन। वेल, आई वॉन्ट टू नो कि शुगर की कंडीशन में क्या चेंज ला सकते हैं। मेरी आंखों के सामने इसे एक बार पैनिक अटैक आ चुका है। आई डोंट नो कि आगे क्या होगा क्या नहीं। ऑलरेडी नाइटमेयर कांस्टेंट होने लगे हैं। डॉक्टर जैन वापस अपनी जगह पर बैठते हुए मोहब्बत से बोली, मोहब्बत, तुमने अपनी फैमिली को, आई मीन अपनी फ्रेंड अदिति, अपनी मम्मा और अपनी नानी को, उनमें से किसी को ये बात बताई थी? मोहब्बत धीरे से बोली, मम्मा और नानी को नहीं पता, पर अदिति को सब कुछ खत्म होने के बाद बताया। वो बहुत गुस्सा हुई थी। उस वक्त मुझे पहली बार पैनिक अटैक आया था, क्योंकि मैं अदिति को खोने से डर गई थी। मोहब्बत एकदम से सिर झुकाकर बोली, मुझे लगता मैं जिसे बताऊंगी वो मुझे छोड़कर चला जाएगा, कॉज आई वाज पैथेटिक। मैं खुद को नहीं बचा पाई। मुझे पता था कि वो गलत था, लेकिन फिर भी मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी। वो पता नहीं क्या कर रहा था। मुझे नहीं समझ में आया कि मैं कुछ कर भी पाऊंगी या नहीं। उद्धरण चिन्ह। बोलते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी, क्योंकि उसके दिमाग में फिर से ये थॉट आ रहा था, कहीं विराग भी अदिति जैसा रिएक्शन ना दे। अदिति तो उसकी दोस्त थी, लेकिन विराग ने उसे छोड़ दिया तो। ये ख्याल उसके दिमाग में घूमे जा रहा था। विराग मोहब्बत को देखते हुए धीरे से बोला, डॉक्टर जैन, कैन यू गिव अस सम टाइम प्लीज? डॉक्टर जैन झट से बोलिए,
यस ऑफ कोर्स मिस्टर राठौर, आप आवाज लगा देना, मैं आ जाऊंगी, बोलकर डॉक्टर जैन वहां से चली गई। अब उस पूरे सेशन रूम में सिर्फ और सिर्फ विराग और मोहब्बत थे और उस पूरे रूम में मोहब्बत की सिसकियां साफ सुनाई दे रही थी। विराग ने मोहब्बत के चिन के नीचे अपनी 2 उंगलियां रखी और उसका चेहरा ऊपर कर उसकी आंखों में देखते हुए उससे बोला, तुम्हें डर लग रहा है शुगर? इस बात का डर कि तुम्हारा विराग तुम्हें छोड़कर जाने की बात ना करें। उसकी बात सुन मोहब्बत ने बिना कुछ बोले बस हाँ में सर हिला दिया। विराग ने मोहब्बत की गर्दन पर हाथ रखा और फिर उसका सिर झुकाकर उसके सिर से अपना सिर जोड़ते हुए उससे बोला, क्या बोला था मैंने तुमसे कि तुम्हारे विराग और पूरी दुनिया में एक फ़र्क है? वो फ़र्क तुम्हें अब बताऊंगा मैं। मोहब्बत धीरे से बोली, मुझे एहसान या सिंपैथी नहीं चाहिए, आई डोंट डिजर्व एनीथिंग। मैंने गलती की, टॉक्सिसिटी जानते हुए भी उसे हैंडल करती रही। आई वॉज रियली स्टूपिड। आपको गुस्सा आ रहा है ना? विराग मोहब्बत का गाल सहलाते हुए उससे बोला, यह शुगर बहुत गुस्सा आ रहा है। ये सुनते ही मोहब्बत फिर से रोने वाली थी। तभी विराग उससे बोला, उस इंसान पर जिसने मेरी स्वीटनेस वाली शुगर की स्वीटनेस पर अटैक किया था, जिसने तुम्हारी स्वीटनेस, तुम्हारी इनोसेंस, तुम्हारी नाइवनेस को तुम्हारी कमजोरी समझकर तुम्हें टारगेट किया। ये सुनते ही मोहब्बत एकदम से शांत हो गई और वो विराग की आंखों में देखने लगी। विराग उसकी आंखों में देखते हुए उससे बोला, तुम्हें क्या लगा मुझे तुम पर गुस्सा आएगा कि तुम उसके साथ क्यों थी? आ रहा है गुस्सा मुझे शुगर? तुम पर भी आ रहा है कि तुम उसके साथ इतना कुछ कैसे झेल गई? क्या तुम्हारी सो कॉल्ड मदर और तुम्हारी नानी ने तुम्हें इतना ट्रस्ट नहीं दिया कि तुम उन्हें कुछ बताओ और वो तुम पर विश्वास कर ले? उद्धरण चिन्ह। तो गलती उनकी भी थी, गलती तुम्हारी भी थी, बट आई अंडरस्टैंड कि तुम नाइव थी, कि तुम्हें समझ में नहीं आया कि सामने वाला इंसान आखिर तुमसे चाहता क्या था। उद्धरण चिन्ह। विराग कुछ पल रुक कर बोला, आई विल नेवर लीव यू शुगर, नेवर एवर। इसलिए ये थॉट अपने इस छोटे से पी साइज जैसे दिमाग में लेकर मत आना। मोहब्बत धीमी सी आवाज में बोली, पी साइज? विराग धीमे से बोला, यस, मटर के दाने जितना, तुम्हारे दिमाग का साइज उतना ही है। ये सुनते ही ना चाहते हुए भी मोहब्बत को हल्की सी हंसी आ गई और फिर अचानक से रोते हुए उसने विराग को हग कर लिया। विराग ने मोहब्बत की पीठ पर हाथ रखा, फिर वो उसकी पीठ से हिलाने लगा। वही मोहब्बत उसे हग किए हुए जोर जोर से रो रही थी। मोहब्बत का ये दर्द उसने कभी भी मालिनी या फिर हरप्रीत को नहीं बताया था। उसके अंदर कभी इतनी हिम्मत ही नहीं आई थी। उसने अदिति को बताया। अदिति ने उसे बहुत डांटा, बहुत सुनाया। वो नाराज भी रही, लेकिन जब मोहब्बत को पहली बार पैनिक अटैक आया उसके बाद से अदिति हमेशा उसके साथ रही थी। इसलिए अदिति को मोहब्बत की सबसे ज्यादा फिक्र रहती थी कि वो विराग के साथ कैसे रहेगी। मोहब्बत ऐसी ही थी, वो या तो सब कुछ बोल देती थी या तो बातें उसके दिल में रह जाती थी। ये उसकी लाइफ की ऐसी बात थी जो वो चाह कर भी किसी को बताने से कतरा जाती थी, ये सोचकर कि सामने वाला कहीं उसे बेवकूफ़ ना समझ ले। हर इंसान का फियर होता था, मोहब्बत का भी फियर था। मोहब्बत ऐसे ही रोए जा रही थी और इस बार विराग ने उसे रोका भी नहीं था। ये पहली बार था जो मोहब्बत करीब 20 मिनट से रो रही थी और विराग ने उसे अब तक नहीं रोका था। आधे घंटे के रोने के सेशन के बाद विराग ने मोहब्बत का चेहरा अपने सामने किया कि मोहब्बत रोते रोते ही सो चुकी थी। उसने मोहब्बत को आराम से अच्छे से उसी चेयर पर लिटा दिया और फिर धीरे से बोला, स्लीप टाइट शुगर, यू नीड इट, बोलकर उसने मोहब्बत के फोरहेड पर किस कर लिया। वहीं बाहर डॉक्टर जैन, जिन्हें मोहब्बत की आवाज़ आना बंद हो चुकी थी, वो एकदम से अंदर आए और फिर विराग को देखते हुए उससे बोली, मिस्टर राठौर, इज शी ऑल राइट? विराग मोहब्बत की तरफ देखते हुए डॉक्टर जैन से बोला, ये ऑफ कोर्स रोते रोते सो गई है, बट आई थिंक रोना जरूरी था, राइट? बोलते हुए उसने डॉक्टर जैन को देखा। डॉक्टर जैन मुस्कुराते हुए बोली, ऑफ कोर्स रोना इम्पॉर्टेंट था, रोने से इमोशन जो कि अंदर होते हैं वो बाहर आते हैं और दिल हल्का होता है, विच इज़ रियली इम्पोर्टेंट, ताकि इंसान इमोशनली खुद को संभाल सके। उद्धरण चिन्ह। वो मुझे आपसे कुछ इम्पॉर्टेंट बात करनी है। वी कैन लीव हर, वो देर तक सोने वाली है, सो डोंट वरी, बोलकर डॉक्टर जैन वहां से निकल गई। विराग ने कुछ पल मोहब्बत को देखा और फिर वो भी वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद विराग डॉक्टर जैन के केबिन में उनके सामने बैठा हुआ था। डॉक्टर जैन विराग को देखते हुए उससे बोली, अगर लीगली देखा जाए तो ये एक लीगल केस भी बनता है सिद्धार्थ देसाई के खिलाफ। यू नो मिस्टर राठौर, आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं इन चीज़ों के बारे में कि ये टोटली एब्यूजिव रिलेशनशिप का केस है, डोमेस्टिक वायलेंस एंड मोलेस्टेशन, सब कुछ है यहाँ पर। अगर आप चाहें तो सिद्धार्थ देसाई के ऊपर चार्जेस भी प्रेस कर सकते हैं। विराग अपने दोनों हाथ टेबल पर टिकाते हुए डॉक्टर जैन से बोला, डॉक्टर जैन, दैट्स माय प्रॉब्लम, मैं देख लूंगा कि मुझे क्या करना है।
I want to know my wife's mental health highlighted it. डॉक्टर जैन कुछ पल रुककर बोली, She is not in right state of mind मिस्टर राठौर। इस वक्त वो बहुत ज़्यादा पैरानॉइड हो चुकी है। मैं अभी इतने टाइम बाद सिद्धार्थ को देखने की वजह से वो सारी चीज़ एक साथ उनके माइंड पर अटैक कर चुकी है। वो पुरानी यादें, वो दर्द, वो मारना एंड एवरीथिंग, वो बैक वगैरह जो भी उन्होंने बताया, वो सारी चीज़ें। उद्धरण चिन्ह। वन थिंग कि जितना हो सके उतना उनके साथ रहिए। शी इज़ प्रेग्नेंट। एक इंसान के दिमाग में अगर एक बार खुद को हार्म करने का थॉट आ जाए तो वो दोबारा भी आ सकता है एंड शी एक्सेप्टेड दैट कि वो एक बार ये थॉट अपने दिमाग में ला चुकी है। ये सुनते ही विराग ने अपने हाथों की मुट्ठी बना ली थी। अब क्या करेगा विराग, कैसे संभालेगा विराग मोहब्बत को? जानने के लिए पढ़ते रहिए। एपिसोड 100 विराग एस शुगर इज एंग्री। मुंबई इंडिया ब्रेन स्केयर क्लिनिक में डॉक्टर जैन की बात सुन विराग ने अपने हाथों की मुट्ठी बना ली थी, लेकिन अभी भी उसके चेहरे पर कुछ खास शो नहीं हो रहा था। डॉक्टर जैन विराग को देखते हुए उससे बोली, मिस्टर राठौर मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ, जानते हैं ना। आप अपने चेहरे पर शो नहीं करेंगे लेकिन मैं आपकी फीलिंग समझ सकती हूँ। बॉडी लैंग्वेज पढ़ना आता है मुझे। एक बात बोलना चाहूँगी कि यहाँ पर आपका रोल बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। मोहब्बत को पूरी तरीके से संभालने का काम आपका ही है। इतना बोलकर डॉक्टर जैन अपने नोटपैड पर कुछ लिखने लगी। विराग कुछ पल रुककर बोला, उसे यहाँ से दूर लेकर जाना जरूरी है क्या? आई मीन, डॉक्टर जैन बीच में बोली, नो मिस्टर राठौर, दूर लेकर जाने की जरूरत नहीं है। आप दूर लेकर जाएंगे, सबसे अलग करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। हर बार ये चीज़ काम नहीं करती है। आई सजेस्ट कि आप उन्हें घर पर रखिए क्योंकि घर सबसे सेफ प्लेस होता है एक इंसान के लिए। बस इतना बोलूंगी कि जिस चीज़ में उसे खुशी मिले, जो चीज़ करके उसे अच्छा लगे, वो उसे करने दीजिए और खुद भी उसके साथ रही है। धीरे धीरे वो नॉर्मल हो जाएगी। उद्धरण चिन्ह। आई मीन वैसे हो जाएगी जैसे वो पहले थी, मे बी आपसे जब मिली थी वैसी, क्योंकि मोहब्बत की कंडीशन से एक चीज़ क्लियर है कि ये चीज़ उसके दिमाग पर नॉर्मली हैवी नहीं होती। अगर होती तो अब तक वो डिप्रेशन में जी रही होती, बट शी नो हाउ टू हैंडल हरसेल्फ, पर कभी कभी ये चीज़ ओवर हो जाती है। ऊपर से प्रेगनेंसी थोड़ा मुश्किल होगा बट आप संभाल लेंगे। आई होप कि आप संभाल ले। विराग गहरी सांस लेकर बोला, ऑफ कोर्स डॉक्टर जैन, आई विल हैंडल। मेरी वाइफ है, हैंडल करना बनता है। डॉक्टर जैन एक्सप्रेशन विराग के सामने रखकर उससे बोली, मेडिसिन के लिए मैं बोलूँगी नहीं, बट कभी कभी ज़रूरत पड़ सकती है। ट्राई करना है कि ना ज़रूरत पड़े, जस्ट टेक केयर ऑफ इट। प्रेगनेंसी में मेडिसिन अलाउ नहीं कर सकते और 15 दिन बाद एक सेशन और करना है। मुझे मोहब्बत की कंडीशन जाननी है कि आखिर अब उसे क्या फील होता है। इस 15 दिन में आप उसे जितना रिकवर करने में हेल्प कर सकते हैं करिए। विराग ने प्रिस्क्रिप्शन उठाया और फिर वो बिना कुछ बोले वहां से चला गया। वो सीधे इस सेशन रूम में गया जहां पर मोहब्बत अभी भी सो रही थी। विराग मोहब्बत के पास गया और फिर उसके चेहरे पर झुककर उसे देखते हुए धीरे से बोला, कभी नहीं सोचा था कि दो ब्रोकन सोल आपस में जुड़ेंगे। मुझे तो खुद को संभालना आता है, पर तुम तो खुद को ढंग से पैरों पर खड़ा करना भी नहीं जानती। बोलते हुए उसने फिर हिला दिया और फिर अगले ही पल विराग ने मोहब्बत को ब्राइडल स्टाइल में उठा लिया। विराग मोहब्बत को क्लिनिक से लेकर निकल चुका था। वो उसे सीधे घर लेकर जाने वाला था क्योंकि अब वो मोहब्बत को कहीं अकेला नहीं छोड़ सकता था। करीब 3 घंटे बाद धीरे धीरे मोहब्बत की आंखें खुली। उसने कुछ पल सीलिंग की तरफ देखा और फिर उसने अपनी नज़रें चारों तरफ घुमाई। तब उसे रियलाइज हुआ कि वो वापस अपने बेडरूम में थी। वो धीरे से उठकर बैठी और खुद से बोली, मेरा सिर दर्द हो रहा है। बोलते हुए उसने अपने सिर पर हाथ रख लिया। तभी विराग एक ट्रे लेकर अंदर आया और फिर मोहब्बत को देखते हुए उससे बोला, इतना स्ट्रेस लोगी तो सिर दर्द होगा ना शुगर। बोलते हुए वो मोहब्बत के पास बैठ गया। मोहब्बत ने जैसे ही विराग को देखा वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो चुकी थी। विराग ने मोहब्बत के एक्सप्रेशन को नोटिस किया और फिर उससे बोला, सो माई स्वीटनेस वाली शुगर, फिर से कुछ उल्टा सोच रही है अपने इस छोटे से पी साइज जैसे दिमाग में। उद्धरण चिन्ह। बोलते हुए विराग ने मोहब्बत के सिर पर एक बार पोक किया और फिर उसके चेहरे को देखने लगा। मोहब्बत धीरे से बोली, मैं कुछ उल्टा नहीं सोच रही, मैं सच सोच रही हूँ। यू विल ऑल्सो लीव मी, मतलब कोई नहीं चाहता ना कि उसकी लाइफ में ऐसा पैथेटिक इंसान है जो अपने लिए स्टैंड लेना ना जानता हो। आप भी मुझे। इससे आगे वो कुछ बोल पाती कि विराग ने उसके होठों पर अपनी उंगली रखकर उसे चुप करा दिया। मोहब्बत बस अपनी बड़ी बड़ी आंखों से विराग की आंखों में देखने लगी थी और वो अपनी पलकें झपका रही थी। विराग मोहब्बत की आंखों में देखते हुए उससे बोला, शुगर क्या मैंने तुम्हें कभी पैथेटिक कहा? क्या मैंने तुम्हें कभी ये कहा कि मुझे तुम्हें छोड़कर जाना है?
क्लिनिक में भी कहा था ना मैंने तुमसे, आई विल नेवर लीव यू। तो तुम्हारा दिमाग इतना बकवास क्यों सोचता है? बोलते हुए उसने मोहब्बत के होठों पर से अपनी उंगली हटा दी थी। मोहब्बत अपना सिर झुकाते हुए बोली, मुझे नहीं पता, मेरे दिमाग में थॉट आ रहे हैं तो मैं क्या करूं? बोलते हुए उसने फिर उठकर विराग को देखा। विराग को इस वक्त मोहब्बत की आंखों में इतनी मासूमियत नजर आ रही थी कि उसे सिद्धार्थ पर उतना ज्यादा ही गुस्सा आने लगा था। विराग ने मोहब्बत को खींचकर अपने लैप पर बैठाया और फिर उसके चेहरे पर आते हुए उसके बालों को हटाते हुए उससे बोला, माय स्वीट स्वीटनेस वाली शुगर, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम मेरी शुगर हो, मैंने तुमसे स्टार्टिंग से कहा है ना, यू आर माइन एंड यू विल बी ऑलवेज माइन। तुम मेरी हो, मेरी रहोगी। मोहब्बत विराग को देखते हुए उससे बोली, पक्का मैं सिर्फ आपकी हूँ। बोलते हुए उसने अपना एक हाथ आगे कर दिया। विराग ने मोहब्बत के हाथ को देखा और फिर मोहब्बत की आंखों में देखकर उसे बोला, आई टोल्ड यू शुगर, मैं प्रोमिसेस नहीं कर सकता। वादा सिर्फ और सिर्फ तोड़ने के लिए होता है और मुझे टूटी हुई चीज नहीं पसंद। उद्धरण चिन्ह, इट जस्ट के आई एम द मैन ऑफ माई वर्ड्स। मैं जो बोलता हूँ वो करता हूँ, वो मानता हूँ, तो मेरी बात पर विश्वास कर सकती हो तुम। इतना जानती हो ना तुम मुझे कि मैं अपनी बात से पलटता नहीं हूँ। मोहब्बत धीरे से बोली, बिल्कुल जानती हूँ, मैं आपको अच्छे से जानती हूँ। बोलते हुए उसने विराग के कंधे पर अपना सिर टिका लिया और फिर बालकनी से बाहर देखने लगी। विराग ने ट्रे में रखा हुआ पैनकेक कट किया और फिर वो मोहब्बत को पैनकेक खिलाने लगा था। मोहब्बत खाते हुए धीरे से बोली, मुझे मम्मा की याद आ रही है। ये सुनते ही विराग कुछ पल रुका और फिर उसने एक गहरी सांस ली और वापस मोहब्बत को देखा जो सर झुकाए उसकी शर्ट के बटन के साथ खेलने में बिजी थी। विराग धीरे से बोला, आइज अप शुगर। ये सुनते ही मोहब्बत ने झट से अपनी नज़र उठाकर विराग को देखा। विराग उसकी डार्क ग्रे आइज में देखते हुए उससे बोला, तुम्हें उनकी याद आ रही है, बट क्या उन्हें तुम्हारी याद आती है? आई डोंट थिंक जिस लेडी को तुम्हारी याद नहीं आ रही, जिसने तुम्हें इस दुनिया में लाने का काम किया, वो तुम्हें भूल सकती है। सो यू हैव टू फॉरगेट हर। बात करने के बारे में सोचना भी मत शुगर, मुझे गुस्सा आ जाएगा। उद्धरण चिन्ह, ये सुनते ही मोहब्बत की आंखें नम हो चुकी थी। वो धीरे से बोली, आप मुझे क्यों डांट रहे हो? हाँ, मैंने तो बस ऐसे ही बोला ना। डांटना जरूरी है क्या? प्यार से भी तो बोल सकते हो ना। आप इतना बोलते ही उसकी आंखों में आंसू भर चुके थे। विराग गहरी सांस लेकर धीरे से बोला, शुगर डोंट टेल यू डेयर टू क्राई। ये सुनते ही मोहब्बत और बुरी तरह चिढ़ गई थी। उसने अपने आंसू साफ किया और फिर वो विराग के कंधे पर सिर रखकर बाहर बालकनी की तरफ देखने लगी। उसकी इस हरकत पर ना चाहते हुए भी विराग के फेस पर एक हल्की सी स्माइल आ चुकी थी। वो मोहब्बत के सिर पर किस करके धीरे से बोला, सो माय शुगर इज एंग्री। मोहब्बत बालकनी की तरफ देखते हुए बोली, बहुत ज्यादा। मुझे नहीं बात करनी है आपसे। विराग कुछ पल रुक कर बोला, अगर तुम्हें मुझसे बात नहीं करनी तो तुम मेरे लग पर बैठकर क्या कर रही हो? जाओ जहां जाना है। ये सुनते ही मोहब्बत की आंखें एकदम से बड़ी हो गई। उसने सिर उठाकर विराग को देखा और उससे बोली, अब आप मुझे जाने के लिए बोल रहे हैं? नहीं जाऊंगी, मैं यही रहूंगी। अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप मुझे धक्का दे दो, मैं नहीं जाने वाली। बोलकर उसने फिर से विराग के कंधे पर सिर रख लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। विराग ने वो ट्रे नाइट स्टैंड पर रखा और फिर वो बिना कुछ बोले मोहब्बत के बालों में अपनी उंगलियां चलाने लगा। मोहब्बत धीरे से बोली, मैं आपसे बात नहीं करी और मुझे नींद भी नहीं आ रही। ओके, मैं ऑलरेडी अभी सोकर उठी हूँ और मुझे अब नहीं सोना। सोकर ऐसा लग रहा है कि बीमार हूँ। बोलते हुए उसका मुंह बन गया था। विराग कुछ पल रुक कर बोला, तो क्या करना है तुम्हें शुगर? उद्धरण चिन्ह, मोहब्बत धीरे से बोली, पता नहीं, पर मैं आपसे बात नहीं कर रही। ये सुनते विराग को हल्की सी हंसी आ गई। उसने सिर झुकाकर मोहब्बत को देखा जो बस शांत थी और वो बालकनी की तरफ देख रही थी। विराग ने थोड़ा सा और सिर झुकाकर उसके नोज पर किस किया और धीरे से बोला, वाई आर यू सो स्वीट शुगर? मोहब्बत ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से विराग को देखा और फिर धीरे से बोली, पता नहीं। विराग धीरे से बोला, कभी पता भी नहीं चलेगा माय स्वीट स्वीटनेस वाली शुगर। बोलकर उसने मोहब्बत के गाल पर किस किया। विराग धीरे धीरे मोहब्बत के पूरे चेहरे पर किस करने लगा था। वही उसकी इस हरकतों से मोहब्बत ने अपनी आंखें बंद कर ली थी और उसने विराग की शर्ट को मुट्ठी में भर लिया था। विराग ने मोहब्बत के पूरे चेहरे पर किस करने के बाद अगले ही पल उसके होठों को कैप्चर कर लिया और वो उसके होठों को किस करते हुए धीरे से उसे बेड पर लिटाते हुए उसके ऊपर आ गया। थोड़ी देर बाद मोहब्बत ने किस ब्रेक की और फिर वो विराग को देखते हुए उससे बोली, लाइट्स। बोलते हुए उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। विराग ने आगे बढ़कर मोहब्बत के फोरहेड पर किस किया और फिर उसने नाइट स्टैंड पर एक बटन क्लिक किया।
जिसके चलते सारी लाइट्स ऑफ हो गई और वही बालकनी के कर्टन लग गए। मोहब्बत विराग के टच को बहुत डीपली फील कर पा रही थी। वो पूरी तरीके से विराग में खोने लगी थी। आज विराग का टच कुछ ज्यादा ही अलग था। वो कहीं ना कहीं मोहब्बत के दिल को ये एहसास दिला रहा था कि वो सिर्फ और सिर्फ विराग की और विराग सिर्फ और सिर्फ उसका था। जिस्म की दूरियां मिटती चली गई, वही मिटते मिटते उनके सारे कपड़े फ्लो तक पहुंच चुके थे। उन दोनों की सांस आपस में मिलती जा रही थी और वो दोनों पूरी तरीके से एक दूसरे में खोते चले गए। विराग समझ रहा था कि मोहब्बत को इस चीज की कहीं ना कहीं जरूरत थी। उसके दिल को समझने की जरूरत थी और विराग उसे समझाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। वहीं दूसरी तरफ बजाज इंडस्ट्रीज में अक्षत इस वक्त अपने केबिन में था। वो कुछ काम कर रहा था कि तभी उसकी एक असिस्टेंट अंदर आए और वो उससे बोली, सर आपकी दूसरी असिस्टेंट जिसने 1 हफ्ते पहले ज्वाइनिंग की है वो भी काम पर आ चुकी है। फाइनली आज आप इतने दिनों बाद ऑफिस आए हैं तो मैं उसे भेजती हूँ एक बार आपके पास। अक्षत बिना उसे असिस्टेंट को देखे उससे बोला, यस भेज दो। ये सुनते ही वो असिस्टेंट वहां से चली गई। थोड़ी देर में एक लड़की अंदर आई। उसकी नज़र जैसे ही अक्षत पर गई, उसके फेस पर हल्की सी स्माइल आ गई थी। वही अक्षत ने सर उठाकर उसे देखा और फिर धीरे से बोला, हॉट बोलकर उसने अपनी नज़रें सामने रखी एक फाइल की तरफ की जो कि उसके इस असिस्टेंट का रिज्यूमे था। रिज्यूम देखने के बाद अक्षत धीरे से बोला, अदिति शेखावत, तो आप हैं मेरी न्यू असिस्टेंट। बोलते हुए वो अदिति को ऊपर से नीचे तक देख रहा था। अदिति धीरे से बोली, यस सर दिस इज अदिति शेखावत, ज्वाइनिंग को 1 वीक हो चुका है एंड आई एम योर न्यू असिस्टेंट। अक्षत कुछ पल रुककर बोला, माय न्यू असिस्टेंट, यू नो तुम्हें मेरे सारे काम करने पड़ेंगे, माय ऑल पर्सनल वर्क सब कुछ। अक्षत के बोलने का लहजा कुछ ऐसा था कि अदिति ने कुछ पल उसे देखा और फिर धीरे से बोली, ऑफ कोर्स आप जो बोलेंगे मैं वो करूंगी बट ऑफिस का ही करूंगी राइट। आपके घर जाकर के झाड़ू पोछा तो नहीं करना मुझे। ये सुनते ही अक्षत के एक्सप्रेशन बदल गए और वो अदिति को अजीब नज़रों से देखने लगा। उसे अपनी तरफ ऐसे देखता पाकर अदिति मन से बोली, कहीं थरकी तो नहीं है ये? यार होना तो नहीं चाहिए। अगर थरकी हुआ तो कसम से बता रही हूँ, इसके चक्कर में मैं परेशान हो जाऊंगी। उद्धरण चिन्ह सोचते हुए उसके फेस पर एक स्माइल बनी हुई थी, क्योंकि बॉस के सामने अच्छी एक्सप्रेशन रखना जरूरी था। क्या होगा अक्षत का रिएक्शन? कैसे विराग मोहब्बत का साथ देगा? जानने के लिए पढ़ते रहिए।